करेंगे और जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं ना, आगे चलकर जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ बातें डिस्कस करेंगे। और तीसरा ग्रुप होगा जो ये दोनों नहीं होंगे, जो प्रेग्नेंट भी नहीं है और जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान भी नहीं कर रहे। तो ऐसे नहीं लगना चाहिए किसी को कि हम कहाँ पे आ गए हैं, है ना। और जो प्रेग्नेंट है उनके साथ जो फादर बनने वाले हैं वो आए हैं, उनके लिए भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो ऐसे सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो विशेष 1-1.5 घंटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज यदि हम चाहेंगे कि जो प्रेग्नेंट है वो कैसा बच्चा चाहते हैं या जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हम कुछ तो सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए। या किसी ने कुछ सोचा ही नहीं होगा तो अभी आप सोच सकते हैं, है ना। तो हम कुछ मैं जैसे थॉट्स देते जाऊंगी। आप सभी कंफर्टेबल, फिर एक बार रिलैक्स होकर बैठ जाए, एकदम रिलैक्स। और आप सभी जो प्रेग्नेंट है वो अपने बच्चे को देखेंगे, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो भी अपने बच्चे को, बोले अभी नहीं है प्रेगनेंसी लेकिन जो प्रेगनेंसी होगी उसके बाद। तो हम जो गर्भ में बच्चा है उसको नहीं देखेंगे, 20 साल के बाद जो बच्चा हम सभी के बीच में होगा, हो सकता है वो बेटा हो, बेटी हो। देखिए उसे 20 साल के बाद हम सभी के बीच में वो है, घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। हो सकता है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो। देखिए कार्य क्षेत्र पर उसका व्यवहार कैसा है। किसी से कुछ गलती हो जाती है, देखिए उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उस समय उसका व्यवहार कैसा है। ओम शांति शांति शांति। सभी आंखें खोलेंगे। तो 20 साल के बाद हमें अपने बच्चे को देखना है, तो कैसा है घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। वो सदा खुश रहता है कि कभी कभी चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, नाराज हो रहा है, ऐसे भी है। कैसे बच्चे आप चाहेंगे जो सदा खुश रहे 100%, या कभी कभी गुस्सा करने वाले, नाराज होने वाले, दुखी होने वाले, कैसे बच्चे चाहेंगे। कैसे बच्चे चाहेंगे सदा खुश रहने वाले चाहिए कि कभी 80-90% खुश रहे, थोड़ा सा कभी कभी नाराज हुए, दुखी हुए, ऐसे भी बच्चे चलेंगे। कैसे चाहिए सदा खुश रहने वाले ना, सदा स्माइलिंग हो, सदा हैप्पी हो, कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी खुश रहे, स्माइलिंग रहे, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। सभी के साथ कैसा व्यवहार हो, खुद से भी प्यार करें, दूसरों के साथ भी प्यार से बात करें, प्यार से व्यवहार करें, है ना। सदा लविंग नेचर हो, अपना भी ध्यान रखें, औरों का भी ध्यान रखें, केयरिंग नेचर हो। हाँ, नहीं तो खुद का भी ध्यान नहीं रख रहे तो वो दूसरों का क्या ध्यान रखेंगे। केयरिंग नेचर भी होना चाहिए ना। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, हमें बच्चा कैसे चाहिए, तो हम सोचते हैं डॉक्टर होना चाहिए मेरा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए, साइंटिस्ट होना चाहिए। वो तो क्या हो गया, उसका प्रोफेशन हो गया ना। प्रोफेशन में वो जो बनाना चाहते हो बनाओ, लेकिन कैसे डॉक्टर होना चाहिए जो सभी के साथ बहुत प्यार से बात करे, है ना। नहीं तो आए और डॉक्टर ने बहुत चिल्लम चिल्ली की, गुस्सा किया, भले बहुत अच्छा डॉक्टर है ना, प्रोफेशनली,
अच्छा ऑपरेशन करता है, लेकिन बहुत गुस्सा करता है। तो वैसे भी नहीं ना, बहुत सभी के साथ टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, लेकिन फिर डांटता रहता है स्टूडेंट्स को। तो टीचर भी कैसा होना चाहिए, बहुत प्यार करने वाला, बच्चों से प्यार करने वाला, सदा खुश रहने वाला। तो ऐसे यदि हमें बच्चे चाहिए जो सदा स्माइलिंग हो, सदा हैप्पी हो, सदा केयरिंग हो, सदा लविंग हो, सदा गिविंग हो। किसी से कुछ गलती हो जाती है तो गलती क्यों हुई वो समझाना भी चाहिए, ताकि फिर से वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर गलती की तो माफ भी करने के लिए आना चाहिए ना। हम कहते इतनी बड़ी गलती की, तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। कोई हमसे गलती हो जाती है और फिर कोई हमें कहेगा कि अभी तुमने इतनी बड़ी गलती की ना, अभी मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। तो हमको अच्छा लगेगा क्या? तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जो मुझे अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या, जर संपल्या ना तर इथे असतील तर नको लावू चेअर। तो फिर हमें, तो ये क्या है, ये शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी, द टाइम इज नाउ इन दी वूम। जैसे वो कुम्हार रहता है, मटका बनाता है, वो शेप देता है ना, तो हम तभी उसको बताएंगे कि हमें ऐसा शेप चाहिए ना, ऐसे हमें लंबा चाहिए है ना, या हमें ऐसे गोल चाहिए। तो वो तभी शेप देते समय जैसे चाहिए वैसे हम बना सकते हैं ना। एक बार उसने बना के दे दिया और आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे वाला शेप चाहिए था, तो तभी वो बाद में चेंज कर सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? अभी मैंने कहा कि सिस्टर को बोला, सिस्टर जाओ मैंगो का अपना पेड़, अभी मैंगो का सीजन आ जाएगा, तो मैंने कहा मैंगो लेकर आओ। वो लेकर आई मैंगो, और मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ये मैंगो नहीं चाहिए, मुझे तो अल्फांसो मैंगो चाहिए, मुझे तो हापुस का मैंगो ही अच्छा लगता है, आप वो लेके आओ। तो वो क्या कहेगी, मैडम जो भी आपने पेड़ लगाए हैं 20 साल पहले वो सारे यही मैंगो के हैं, हमारे पास यही पेड़ है, यही मैंगो है, तो तभी वो चेंज कर सकती है क्या? उसके हाथ में है क्या? किसी के भी हाथ में है। इसीलिए मैंने आज सभी को क्या कहा, 20 साल के बाद आप अपने बच्चे को देखो, अभी नहीं है ना। 20 साल के बाद वो बच्चे कैसे होंगे, तो 20 साल के बाद तभी हम जो फल आएंगे तभी हम उसको चेंज कर सकेंगे क्या? लेकिन यदि हम जो बच्चे तभी चाहते हैं वो सारा अभी शेप कर सकते हैं कि नहीं? अभी बीज लगने का समय है ना। तो यदि अभी मैंने ध्यान दिया कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो सदा खुश रहे, जो सदा स्माइलिंग, केयरिंग, गिविंग, ये सारा उनमें हो, तो फिर वो बच्चे 20 साल के बाद वैसे रहेंगे। तो अभी उसके लिए फिर क्या करना होगा, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, विटामिन डी, ये सारा लेने से ऐसे बच्चे होंगे क्या? वो सारा तो जरूरी है, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये सब लेना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि मदर जो है वो फिजिकली हेल्दी रहे, और जब मदर फिजिकली हेल्दी होगी तब बेबी फिजिकली हेल्दी होगा। वो तो जरूरी है। मदर ने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखा, उसका आयरन लेवल कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो बेबी की ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगी ना। मदर ने प्रोटीन ही नहीं खाया, प्रोटीन पाउडर ही नहीं लिया, या प्रोटीन जो भी है खाने से प्रोटीन नहीं लिया, तो मसल्स डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? सभी को पता है मसल्स के लिए क्या लगता है, हमें प्रोटीन लगता है। तो फिर क्या होगा, तो उसका फिजिकल ग्रोथ ठीक नहीं होगा। तो हमें फिजिकली भी हेल्थी बेबी चाहिए, तो हमें ये सब तो लेना ही है, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन पाउडर, विटामिन डी, खाने से, दवाइयों से, जो भी है, ताकि हमारे मदर्स फिजिकली हेल्दी हो तो बेबी जाकर फिजिकली हेल्दी होगा। अब हमें क्या चाहिए उसके साथ साथ, ऐसे बेबी चाहिए स्माइलिंग, हैप्पी, केयरिंग, लविंग, गिविंग, फॉरगिविंग। तो अभी बताइए उसके लिए क्या करना होगा, फिर उसके लिए क्या करना होगा? हाँ, क्या थॉट डालेंगे? पॉजिटिव थॉट माना उसको बोलेंगे अभी पेट से है, आप सदा खुश रहना, आप सदा प्यार से रहना, ऐसे डालेंगे। कैसे डालेंगे थॉट्स, क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करना होगा, माँ को भी वैसे बनना होगा। क्यों? क्योंकि जो माँ का सॉफ्टवेयर है वही बेबी का सॉफ्टवेयर बन रहा है। अभी क्या बन रहा है, सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, और जैसे सॉफ्टवेयर होगा वैसे हार्डवेयर काम करेगा, ये तो हम सभी को पता है। तो अभी जैसे सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, जैसे माँ का सॉफ्टवेयर होगा वैसे अंदर बेबी का
सॉफ्टवेयर बनेगा। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे सदा खुश रहे, सदा प्यार से भरपूर रहे, स्माइलिंग, हैप्पी। और मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, मम्मा छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रही है, मम्मा छोटी छोटी बातों में डरती है, ऊपर से छिपकली गिर गई और मम्मा डर गई। और फिर हम चाहते हैं बच्चे माँ दुर्गा शक्तिशाली दासी की रानी होंगे क्या वैसे बच्चे। तो जैसे मम्मा होगी माना मम्मा का मन होगा, वैसे सॉफ्टवेयर होगा, है ना। सॉफ्टवेयर माने क्या, मन, और ये है हार्डवेयर। तो जैसा मेरा मन होता है वैसे मेरे हार्डवेयर का निर्माण होता है। तो गर्भों में भी क्या होगा, जैसे बच्चे का सॉफ्टवेयर बनेगा वैसे ही फिर बच्चे का हार्डवेयर का भी निर्माण होगा, बच्चे का शरीर का निर्माण होगा। तो कैसे वो निर्माण होता है वो भी हम बाद में देखेंगे। और ये सारा ना साइंस ने प्रूव किया है। साइंस में क्या किया, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट जो थे वो बॉम्बे में बैठे और कुछ साइंटिस्ट फ्रांस में बैठे। अभी यहाँ क्या करना था, दोनों साइंटिस्ट को, जो बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और जो फ्रांस में बैठा हुआ साइंटिस्ट था उसको बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। और ये जो सोच रहे थे वो सोच का ग्राफ निकलता है। जैसे हमारा हार्ट होता है तो हार्ट का ग्राफ निकलता है, क्या बोलते हैं, ईसीजी, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हम सोचते हैं उसका भी ग्राफ निकलता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो उसको ईईजी बोलते हैं। तो ईईजी का रिकॉर्डिंग हो रहा था मॉनिटर पे, कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उस पर रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो क्या देखा, जो ग्राफ बॉम्बे में दिखाई दिया सेम ग्राफ कहाँ दिखाई दिया, फ्रांस में दिखाई दिया। फिर उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एक्सिस्ट। जो आप बॉम्बे में बैठकर सोच रहे हो कहाँ पहुंच रहा है, फ्रांस में। तो अभी बॉम्बे से फ्रांस इतना डिस्टेंस है, तो जो मम्मा यहाँ सोचती है वो यहाँ पहुंचेगा कि नहीं, कितना डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस है। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बुरा सोचेगी क्या, लेकिन फिर अपने सासू माँ के लिए क्या सोच रही है, अपने देवरानी के लिए क्या सोच रही है, अपने जेठानी के लिए क्या सोच रही है। जो कुछ इस सोच बॉक्स में चलेगा, ये थॉट बॉक्स है, वो कहाँ पहुंचेगा, बेबी तक पहुंचेगा। और फिर उस हिसाब से बेबी का सॉफ्टवेयर भी बनेगा और उसका हार्डवेयर भी बनेगा। अब ये सारी बातें हमारे लिए नहीं है क्या, ये बातें हमने भारत, इंडियन कल्चर में, भारत की संस्कृतों में पहले से ही सुनी थी। कहाँ सीखा था, गर्भ में, किसने गर्भ में सीखा था, सभी को किसकी स्टोरी पता है, अभिमन्यु ने कहाँ सीखा था, चक्रव्यूह वेदना गर्भ में सीखा था। और जब अर्जुन बता रहा था तो सुभद्रा सो जाती है, तो इसीलिए वो कंप्लीट नहीं करता है उसको लगता है अभी ये सो गई, तो इसीलिए उसको बाहर कैसे आना है वो पता नहीं था, अंदर जाना पता था। तो वैसे हमारे पास तो ये स्टोरी तो आप सभी को पता है, लेकिन ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स है भारत की संस्कृति में। जैसे आप सभी को अष्टावक्र के बारे में शायद पता नहीं होगा, प्रहलाद के बारे में। तो अष्टावक्र की जो मम्मा थी सुजाता, वो क्या चाहती थी कि मेरा जो बच्चा है वो कैसे होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो क्या करती थी, अपने हस्बैंड के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी और अपने पिता के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी, और दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन करते थे। तो जो पापा थे सुजाता के हस्बैंड, अष्टावक्र के पापा, तो वो बहुत एरोगेंट थे, गुस्सा करते थे। तो कभी कभी क्या होता था, वो कुछ गलत बोल देते थे, और जो अष्टावक्र था ना वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो कैच करता था पापा ने जो बोला है वो गलत बोला है, और फिर वो अंदर से ऐसे करता था ना, आपने जो बोला है वो गलत बोला है। पापा को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो समझ जाते थे मैंने बोला है वो गलत बोला है। वो क्या करते थे, तुरंत अभी के ऋषि मुनि श्राप देते थे ना, तो वैसे श्राप देते हैं। तो अभी ये जो अष्टावक्र था, तो वो ना, ये पिता सोचते भी नहीं थे कि ये मेरा ही बच्चा है, और श्राप देते थे। और ऐसे कहते हैं कि 8 बार हुआ, और उसके वजह से क्या हुआ ना, इतनी निगेटिविटी कि उससे बेबी के बॉडी में भी क्या आ गए, चेंजेस आ गए। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लेक्चर सुने थे, तो वो बहुत इंटेलिजेंट भी हुआ। कहते हैं कि आगे चलकर ये राजा जनक के गुरु बने अष्टावक्र, और उन्होंने अपने जितने भी ये कर्वेचर्स, डिफॉर्मिटीज थे वो
ठीक किया। और उनका एक टेम्पल भी है साउथ में, आप जाकर देखेंगे तो बहुत हैंडसम दिखते थे। तो इस स्टोरी से अभी हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है, सभी का असर हो रहा है, पापा का भी असर हो रहा है। घर में जितने भी मतलब जो भी माँ के आजू बाजू में रहते हैं लोग, सासू माँ है, दादा दादी, नाना नानी, जो भी, तो वो सभी की सोच का असर कहाँ होने वाला है, गर्भों में पलने वाले बालक के ऊपर, क्योंकि उसकी रिसीविंग पावर, कैचिंग पावर 100% है। जो कुछ उसके आसपास हो रहा है वो उसको कैच कर रहा है। निगेटिव होगा तो निगेटिव कैच करेगा, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा अरे ये तो निगेटिव है, इसको तो मुझे नहीं लेना है। तो इसीलिए हमें बहुत सिलेक्टिव होना होगा। तो सिर्फ माँ को नहीं, माँ का तो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं गर्भ संस्कार सिर्फ माँ को नहीं आना है, सभी को आकर सुनना है। तो ये सारे जितने भी सेशंस ऑनलाइन भी होते हैं, ये सारे सेशंस आपको भले उस समय नहीं, रोज रात को 8 बजे होते हैं, तो पोस्टर भी तो 8 बजे होते हैं ज्योति का समय, तो वो सेशन सभी को सुनने हैं। यदि तभी नहीं सुनेंगे तो आप YouTube पे रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं तो वो बाद में आप सुन सकते हैं, लेकिन सभी को चेंज होना बहुत जरूरी है। भक्त प्रहलाद की यदि केस हम लेंगे तो भक्त प्रहलाद के केस में किसका बच्चा दिखाया है, हिरण्यकश्यप का, है ना, राक्षस का, राक्षस माना सभी निगेटिविटी। तो अभी लेकिन प्रहलाद जो है वो विष्णु भक्त हुआ। कैसे? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय उसको बंदिस्त करके कहाँ रखा गया था, माँ को नारद मुनि के आश्रम में। तो यदि आपने वीडियो अभी चल रहा था देखा होगा, छोटा सा क्लिप है, तो उसमें दिखाते हैं कि नारद मुनि सुनाते हैं माँ को, तो सुनते सुनते माँ सो जाती है और फिर तभी वो चुप बैठते कि अब ये सो गए, जैसे अभिमन्यु के केस में भी हुआ। लेकिन फिर यहाँ अंदर से आवाज आती है नारायण नारायण, तो तभी उनको ध्यान जाता है कि अरे आवाज कहाँ से आ रही है। तब वो देखते हैं कि ये बच्चा सुन रहा है, इसीलिए फिर वो हमेशा सुनाते रहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें ये जो कहानी है इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अभी किसका खून था, हिरण्यकश्यप का, प्रहलाद के केस में। तो उसका मतलब जीन्स जो है वो सारे क्या है, निगेटिव है। अभी हम क्या सोचते हैं कि काफी सारी बीमारियां हमारे खानदान में ही है, हमारे खानदान में डायबिटीज है, हमारे खानदान में हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये सारे तो हमें भी होंगे। लेकिन इस केस में हमें क्या पता चला, यदि एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ना, भले जीन्स क्या है, आपका हार्डवेयर है, लेकिन वो जो मैनिफेस्ट होता है वो है सॉफ्टवेयर, जिसको कहते हैं इपीजेनेटिक्स। तो वो इपीजेनेटिक्स माना उसका मैनिफेस्ट होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमारे आसपास, जो एनवायरमेंट में क्या क्या आता है, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, क्या हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये सारा उससे क्या होगा, यदि वो पॉजिटिव होगा तो हमारे जो जीन्स है, हमारे शरीर में दोनों जीन्स होते हैं, डिसीज कॉजिंग भी जीन्स होते हैं और डिसीज प्रिवेंटिंग भी होते हैं। तो जिसके वजह से डिसीजेस, बीमारियां होती है, वो भी जीन्स है, और एक है जिससे बीमारियां नहीं होती है। तो जब आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है तो क्या होगा, आपके जो डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स है ना वो ओपन अप होंगे, डिसीज कॉजिंग जो जीन्स है वो क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो आपको फिर बीमारियां नहीं होंगी। तो ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितनी अच्छी बात है, भले हमारे खानदान में भी कोई प्रॉब्लम्स है तो भी यदि हमने हमारे लाइफस्टाइल को चेंज किया तो हमें फिर वो बीमारियां नहीं होती है। तो ये सारा हमारे इंडियन, भारत की संस्कृति में हमें पहले से पता था। तो ये सारा जो है, जो भी लाइफस्टाइल भी चेंज करना है या गर्भ संस्कार की बातें आती है, वो कौन सा समय करनी चाहिए, हमें सिर्फ प्रेगनेंसी के समय करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, तो साइंस ने प्रूव किया फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। फर्स्ट 1000 डेज कहाँ से आते हैं, जो हमारा इंट्रायूटेराइन पीरियड है, इंट्रायूटेराइन पीरियड माना 9 मंथ्स 270 डेज, एंड पोस्ट डिलीवरी कितना 2 इयर्स 365 प्लस 365, तो टोटल कितने हो गए, ये होते हैं फर्स्ट 1000 डेज। तो ये समय है जो बेबी का कैचिंग पावर, रिसीविंग पावर 100% है। तो ये फर्स्ट 2 साल का सेकेंड बर्थडे आप मनाते हो, तब तक यदि पूरे है ना घर के सभी फैमिली मेंबर्स, जो उसका वातावरण है,
सभी के व्यवहार में, सभी के विचारों में यदि चेंज आता है ना, यदि सभी बहुत पॉजिटिव रहते हैं तो क्या होता है, जो ये होने वाला जो बेबी है उसके ऊपर वो सारा वो पॉजिटिव जो है वो कैच करते रहता है। तो फर्स्ट 1000 डेज तक हमें ये सब ध्यान देना बहुत जरूरी रहता है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेंट मदर्स को ना एक ऐसे पोस्टर्स देते हैं आप सभी को, जैसे आप जो डेली ऑनलाइन सेशंस अटेंड करते हैं तो आपको प्रिंट आउट भी दिया गया होगा। तो वो काय झालं, ज्योती नाहीये लोक दे ठीक आहे। तो हम आणि ते त्याच्यामध्ये जर्नल असेल, बघितले असेल जर्नल काढून ठेवायचं। तो आप सभी को ना ये एक जर्नल बनाया हुआ है, ये वैसे अमेज़न पर भी है और डेली जो सेशंस होते हैं ना तो वो सेशंस में इसके एक्टिविटीज सब कराए जाते हैं। तो उसमें दिखाया जाता है कि आपको डिजाइन, सुपर बेबी डिजाइन करने के लिए क्या करना है, सुपर मॉम बनने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो इसमें ना वो सारी एक्टिविटीज दी जाती है। जैसे यहाँ पे है कि डिजाइन सुपर बेबी, तो मेरा बेबी कैसे होना चाहिए, जैसे अभी हमने कहा कि माय बेबी इज as smiling as Sri Krishna, my baby is as intelligent as Dr. APJ Abdul Kalam। तो हमें वो सारे विजन्स देने हैं, क्योंकि जब तक हम उसको विजन नहीं देंगे, ऐसे ही कहेंगे कि माय बेबी इज इंटेलिजेंट, तो समरबिन भी तो इंटेलिजेंट था, लेकिन हमें क्या करना है, उसको विजन देना है। तो ये ऐसा जो सारे एक्टिविटीज ना आपके डेली जो सेशंस होती है रोज रात को 8 बजे उसमें आपको कराए जाते हैं। तो ये पोस्टर्स जो है ये हमको कब विजुलाइज करना है, हमको रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही हमको इसको विजुलाइज करना है। क्यों रोज रात को सोने से पहले, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है ना, जैसे अभी हमने कहा कि हमें यदि हमारे बच्चे वैसे होने चाहिए तो हमें पहले खुद खुश रहना होगा, हमें हमारे नेचर में परिवर्तन करना होगा। तो हमारे संस्कारों को यदि हमें चेंज करना है तो कॉन्शियसली सभी को पता है कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें शांत रहना है, हमें सभी से प्यार से बात करनी है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी कुछ बातें होती है, सासू माँ ने कुछ कहा और फिर मेरा मूड ऑफ है ना, कुछ कहा और मैं दुखी, मैं नाराज। तो अभी मुझे जब प्रोग्रामिंग चेंज करनी है तो कहाँ चेंज करनी है, सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमारा सुषुप्त मन है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा कब जागृत होता है, जब हम सो जाते हैं। सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो सोचता है वो सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जागृत हो जाता है। और सुबह उठते ही थोड़ा समय के लिए सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहेगा। जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है, आपने एक बार उसके ऊपर इंक डाली या जो भी डाला वो सैचुरेट हो गया, तो उसके बाद आप कुछ भी ज्योति पोस्टर देना। तो ये सारे ना आपके सेशंस होते हैं, मैं आपको दिखा रही थी। आप में से जो जो अटेंड नहीं करते हैं तो आप अटेंड करना भी चालू करना। हाँ, तो ये गर्भ संस्कार के डेली ऑनलाइन सेशंस होते हैं, जूम के माध्यम से सेशंस होते हैं, यूट्यूब लाइव भी होते हैं, रोज रात को 8 बजे होते हैं और फिर संडे को 11 बजे होते हैं। जैसे आज सेशन नहीं है क्योंकि आज यहाँ पे सेशन है, तो उसमें हम लोग यही जो मदर के फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट, एक्सरसाइज क्या होना चाहिए वो सेशंस लेते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन, बेबी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, फिर जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, ड्राइंग है, फिर आपका कलर्स है, इमेजेस है, तो आपको सारा स्टोरीज, म्यूजिक, इमेजेस, ये सारा हमें डेली, तो ये पूरा 1 मंथ का एक पूरा पैकेज शेड्यूल बना हुआ है। जैसे ये बुक है, ये भी एक्टिविटी बेस्ड बुक है, तो इसके 4 वीक के पूरे एक्टिविटीज बने हुए हैं, एवरीडे के लिए क्या करना है। तो जब आप डेली अटेंड करेंगे तो क्या होगा, 1 मंथ आप करेंगे तो नेचुरली आपके अंदर वो सारे चेंजेस आते जाएंगे। इसीलिए आप में से जो नहीं करते होंगे, और ये सारा जो है ये डेली आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है,
तो आप में से जो भी उस ग्रुप में नहीं है, सिस्टर के पास नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपको उस ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो डेली क्या क्या होता है, क्या क्या सेशंस होने वाले हैं, वो भी डिटेल्स आपको पता चलते हैं। तो यदि बेबी को सुपर बेबी डिजाइन करना है, तो सबसे पहले किसको सुपर मॉम डिजाइन करना होगा, खुद को सुपर मॉम बनना होगा। तो वो भी सारे जो सेशंस इसमें भी दिए हुए हैं इस बुक में, तो वो सारे सेशंस आपके लिए जाते हैं। तो ये मैं बता रही थी कि हमें रोज रात को सोने से पहले प्रोग्रामिंग चेंज करना है। जैसे अभी मुझे गुस्सा आता है, तो मुझे कि देखना होगा, विजुलाइज करना होगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, है ना, मैं जो जो हम चाहते हैं, स्माइलिंग नेचर, केयरिंग नेचर, तो वो सारे संस्कार हमारे अंदर आने चाहिए। और रोज सुबह उठते ही करना है, क्योंकि एक बार वो ब्लॉटिंग पेपर जैसे सैचुरेट हो गया, उसके बाद उसमें फिर आप कुछ डाल नहीं सकते। वैसे ही मन में सुबह सुबह हमें पॉजिटिव बातें डालनी होती है। तो इसीलिए हमें ये सब कब करना है, रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही करना है। तो जितना हम हमारे अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे। यदि हम ऐसे नहीं करते हैं, है ना, मम्मा शांत रहती है, गुस्सा करती है, छोटी छोटी बातों में नाराज होती है, मूड ऑफ होती है, अपना खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखेगी, तो नेचुरली क्या होगा, मदर्स को प्रॉब्लम होंगे, मदर्स का फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, मदर गुस्सा करेगी, मदर डिस्टर्ब रहेगी। तो उसका जो असर है, जब भी हम ऐसा गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी हम सोचेंगे उसका असर क्या होता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी जो हमारी हार्मोनल सिस्टम्स है, तो उसके एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर उसका असर होता है। और वो क्या करेंगे, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। यदि हमारे अंदर निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे तो उसका असर क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट हो जाता है। तो बेबी को भी ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलेगा, तो नेचुरली बेबी का जो ग्रोथ, तो नेचुरली क्या होगा, ग्रोथ कम होगा, तो बेबी का वेट भी कम होगा। और बेबी के जो अंदर, बेबी के बाजू में जो पानी रहता है, वो पानी की मात्रा भी क्या होती है, कम हो जाती है। पानी की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसमें फिर कभी कभी क्या होता है कि जो डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के समय हमारा बेबी का वेट कितना होना है, सब लोग बस, तो बेबी का वेट कितना होना चाहिए डिलीवरी के समय, 2.5 kg वेट होना चाहिए। डिलीवरी कब होनी चाहिए, 9 मंथ्स के टाइम पे होनी चाहिए। लेकिन फिर जो बेबी का वेट अंदर ठीक से बढ़ता नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अभी आजकल हमें ना 700, 800, 900 ग्राम के बच्चों को सीजर करके निकालना पड़ता है, और फिर उन बच्चों को हमें नेचुरली उनको एनआईसीयू में रखना पड़ता है। कभी कभी ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अंदर पूरा 9 मंथ्स रहते हैं, तो बच्चा कभी मोशन नहीं करता, नेचर ने सिस्टम ऐसे बनाई हुई है। लेकिन जब उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो मोशन की जगह खुलती है, अदरवाइज बच्चा पेशाब करता है, वो पानी निकलता है, ये सब कंटिन्यूस चलता रहता है, लेकिन मोशन नहीं कभी करता है। ऑक्सीजन सप्लाई जब कम होता है तब वो मोशन करता है। और नेचुरली अभी वो सब पानी जब पिएगा तो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है। फिर आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा बच्चे ने संडास किया, तो इसीलिए अभी इसको सिजेरियन करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे बच्चों को क्या करना पड़ता है, वेंटिलेटर मशीन पर रखना पड़ता है। तो जब माँ अपना ध्यान नहीं रखेगी, उसका तो फिजिकल इफेक्ट हो ही रहा है, बच्चे का पेट के अंदर, है ना, इंट्रायूट्राइन पीरियड में बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। अभी ये छोटे बच्चों को हमें क्या करना पड़ रहा है, सिजेरियन करके निकालना पड़ रहा है, और फिर कहाँ जा रहे हैं बच्चे, एनआईसीयू में जा रहे हैं। तो डिलीवरी के टाइम भी सफर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 साल के बच्चों को आजकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है, और तभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बच्चे का मेंटल हेल्थ ऐसा है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय मम्मा वैसे थी, मम्मा का मेंटल कंडीशन। क्योंकि 2 साल के बच्चे को तो स्कूल में भी नहीं भेजा। हम क्या बोलते हैं कि क्या करें, बच्चों को स्कूल में इतना स्ट्रेस होता है, लेकिन स्कूल में एडमिशन का एज क्या है, 2.5 years है ना, 2.5 साल के पहले तो एडमिशन नहीं होता है। तो बेबी क्यों सफर हो रहा है? आप ही देखो कितने सारे बच्चों को ऑटिज्म है, डिस्लेक्सिया है, एडीएचडी है, एक जगह बच्चे शांति से नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मा ने शांति से नहीं बैठते थे। अभी आप थोड़ा सा इमेजिन करो, मम्मा के हाथ में मोबाइल है,
कितना क्या क्या कर रही है, इंस्टाग्राम फटाफट फटाफट देख रही है, यूट्यूब देख रही है। रिमोट कंट्रोल, चलो आजकल तो टीवी के सामने बैठने की जरूरत नहीं, टीवी हमारे हाथ में ही आ गया है। तो आप 5 मिनट में आप सोचो कितना रील्स देख रहे हो कंटिन्यूस। तो मम्मा इतना हाइपर, तो बेबी अंदर क्या होगा, हाइपर ही होगा। बेबी बाहर आकर क्या करेगा, एक जगह बैठेगा क्या शांति से। फिर हम बोलेंगे क्या, कहाँ से सीख के आया, कहाँ से सीखा, वो तो हमने ही उसको सिखाया है। हाँ, तो फिर वो कंटिन्यूस वही चलता रहेगा। तो हमें बहुत सिलेक्टिव होना होगा। मोबाइल बहुत कम, वैसे भी रेडिएशन का इफेक्ट तो होने ही वाला है, वो तो अलग बात है। तो जितना जरूरी है उतना बहुत सिलेक्टिव होना होगा, हमें बहुत ध्यान देना होगा। जितना यहाँ हम हाइपर रहेंगे वही बेबी का अंदर बनने वाला है। आपने तारे जमीन पर मूवी देखा है, उसमें ईशान को डिस्लेक्सिया था, है ना, लैंग्वेज उसको अल्फाबेट उल्टे दिखते थे। उसी मूवी में मेंटली चैलेंज बेबीज, अभी नेक्स्ट मंथ डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म डे, ये सारे हम स्पेशल चाइल्ड जिसको कहते हैं। लेकिन क्यों होने चाहिए ये स्पेशल चाइल्ड, है ना, क्योंकि जितना मम्मा शांत रहेगी, मेंटल वेलनेस होगा, है ना, सोशल वेलनेस पे ध्यान देना है हमें, जो डिजिटल वेलनेस पे ध्यान देना है। बहुत कम डिजिटल, जितना जरूरी है उतना आप कम यूज करना, क्योंकि ये सारा जो इफेक्ट है वो बेबी के ऊपर हो रहा है। इतना ही नहीं, साइंस ने कहा ये जो बच्चे हैं आगे चलकर, इसको कहते हैं फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस, मतलब आगे चलकर इन बच्चों को जब वो 25 साल 30 साल के होंगे तब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमें ध्यान कब देना है, जब बच्चा अभी गर्भ में है, बीच जब अभी है 2 साल तक, तो क्या क्या ध्यान देंगे, ये सब अभी हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, मम्मा भी फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, ताकि हमारे बेबी भी फिजिकली मेंटली हेल्दी, प्रेग्नेंट बना पेट के अंदर भी, डिलीवरी के समय भी, डिलीवरी के बाद भी और बड़े होने के बाद भी। इतना सारा यदि हम चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, मम्मा के फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना होगा। तो मम्मा को फिजिकली हेल्दी बनाने के लिए क्या करना होगा, फिजिकल हेल्थ के लिए सभी को पता है 2 बातें, एक डाइट और सेकंड है एक्सरसाइज। तो डाइट के बारे में वैसे तो पूरा एक 1 आवर का एक सेशन आपका डाइट का लिया जाता है। इसमें भी पूरे दिन में आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, पूरा चार्ट लिखा हुआ है। तो डाइट के बारे में आप सभी ने सुना है, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन होता है और वैसे हमारा जीवन होता है। जैसे हमारा पानी होगा वैसे ही हमारी वाणी होगी, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारा व्यवहार होगा, वैसे हमारा आचरण होगा। तो इसका मतलब अभी हमें क्या करना होगा, ये सब बातों को हम इंडियन कल्चर में पहले से जानते भी थे, लेकिन साइंस ने ना इसे प्रूव किया। साइंस ने क्या किया, जैसे अभी ये पानी के ग्लासेस है, तो जापानीज साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। ये जैसे मान लो यहाँ 2 ग्लासेस रखे, उन्होंने काफी सारा रिसर्च किया, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, जापानीज साइंटिस्ट मसारो इमाटो। तो उन्होंने पानी के ऊपर, पौधों के ऊपर, ग्रेन्स, चावल, ये सभी के ऊपर रिसर्च किया। उस रिसर्च में जैसे पानी का रिसर्च, 2 ग्लासेस लिए, 2 ग्लासेस में पानी रखा, दोनों ग्लासेस का पानी एक ही जगह से पानी डाला, एक ही रूम टेम्परेचर, जैसे अभी यहाँ पे जो भी रूम टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर पे रखा। ऐसे नहीं कि एक पानी का ग्लास एसी में रखा है, एक गर्मी में धूप में रखा है। और इसके ऊपर क्या किया, जो ग्लासेस है उसके ऊपर लेबल लगाया। एक के ऊपर लेबल लगाया प्यार, दूसरे के ऊपर लेबल लगाया नफरत, या एक के ऊपर मदर तेरेसा, दूसरे के ऊपर एडोल्फ हिटलर। अब ये पानी किसी को पीना नहीं था, सिर्फ क्या करना था, जैसे अभी हम लोग सपोज मान लो 25-30 लोग हैं, तो आप सभी आए, हम सभी ने उसके ऊपर का लेबल पढ़ा, प्यार और नफरत, या मदर तेरेसा, एडोल्फ हिटलर। फिर हम लोग सब चले गए। फिर क्या किया हमने, वो दोनों ग्लास में से एक एक पानी की बूंद को निकाला, 1 वाटर ड्रॉपलेट। फिर वाटर ड्रॉपलेट को हमने कहाँ रखा, ग्लास लाइट पे रखा, और जैसे ब्लड टेस्टिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, फिर उसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा और हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से फोटोग्राफ लिए गए। तो क्या पाया, जिसके ऊपर प्यार लिखा था वहां पे बहुत सुंदर रंगोली के इमेजेस, या जहाँ पे मदर तेरेसा था, और जहाँ पे नफरत लिखा था या एडोल्फ हिटलर। जैसे एडोल्फ हिटलर सोचेंगे तो हमारे मन में क्या आता है, ब्लड, वायलेंस, है ना,
सब निगेटिविटी आती है। मदर तेरेसा सोचेंगे तो कैसे आता है, प्यार की मूर्त है ना, सब पॉजिटिविटी हमारे मन में आती है। तो जहाँ पे नफरत था तो वहां जो पानी की बूंद थी उसमें कैसे इमेजेस थे, ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। अभी दोनों पानी के ग्लासेस एक ही जगह है, एक ही पानी है, तो फिर उसमें क्या ऐसा चेंज था जिसकी वजह से जो वो क्रिस्टल्स थे वो चेंज हो गए। सिर्फ हमने जो सोचा वही एक चेंज था ना, बाकी पानी तो सेम था, रूम टेम्परेचर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी सेम थे। तो यदि हमारी सोच का असर पानी के ऊपर और जो पानी बाहर है उस पर इतना होता है, तो हमारे शरीर में कितना पानी है बताइए? 70% वाटर। जो बेबी है पेट के अंदर किसमें है? अमनियोटिक फ्लूइड में, पूरा बाजू में पानी है। तो पानी क्या है? तरल तत्व है। जो भी एनर्जी है ना वो उससे फास्ट स्प्रेड होती है। इसीलिए देखो हमारे घर में पूजा पाठ होते हैं तो क्या किया जाता है, वो पंडित जी बोलते हैं कि अभी प्रसाद ला के रखो, या फिर जो पंचामृत है वो ला के रखो, और फिर वो मंत्रोच्चार करते हैं। तो मंत्रोच्चार का क्या है? हाई एनर्जी वर्ड्स है, तो वो हाई एनर्जी पानी तुरंत कैच करता है। और फिर इसीलिए हम लोग अमृत है ना, जैसे सभी को पंचामृत देंगे क्योंकि वो हाई एनर्जी फिर हमें मिलती है। तो जो भी हम सोचेंगे वो क्या है? वो एनर्जी है। तो वो एनर्जी क्या होगी? वो ट्रैवल होगी और वो हमारे एक एक कोशिकाओं में जाएगी, एक एक सेल में जाएगी। बेबी के भी शरीर में वो जाने वाली है। तो इसीलिए हमें बहुत सिलेक्टिव होना होगा। जो भी हम सोचेंगे उसका असर हमारे शरीर पे होने ही वाला है, बेबी के शरीर के अंदर होने वाला है। और ये साइंस ने प्रूव किया, जबकि हमें पता था। देखो सिंपल हमारा एग्जाम्पल, यदि आप लोग, हम सूजी का हलवा बनाते, शीरा सभी ने खाया है, सभी को पसंद है। शीरा बनाने के लिए, सूजी का हलवा बनाने के लिए 3 जगह हलवा बना। एक घर में बना, बहुत प्यार से मम्मा ने बच्चों के लिए बनाया। दूसरा जो सूजी का हलवा बना वो प्रसाद के लिए बना, और एक सूजी का हलवा बना होटल में। सभी जगह हमने तीनों जगह सेम इंग्रेडिएंट दिए, कुछ कम नहीं किया। सभी के लिए जितना वो शुगर चाहिए, घी चाहिए, ड्राई फ्रूट जो भी लगता है सभी को इक्वल दिया। तो सभी जगह का टेस्ट सेम होगा कि अलग अलग होगा बताइए? सभी ने, हमने तीनों जगह का शीरा खाया है, तो कौन सा शीरा टेस्टी होता है? बहुत प्रसाद का है ना। क्यों प्रसाद का? ऐसे क्या उसमें चेंज हो गया? जिस दिन प्रसाद बनना है हम क्या करेंगे? अच्छी तरह से नहा धो के ईश्वर परमात्मा की याद में, है ना, परमात्मा के गीत, भजन, संगीत चल रहा है, और फिर आप उसकी याद में वो भोजन बनाते हो, तो वो भोजन क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। तो हमें प्रसाद लेने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वहां जाने की क्या जरूरत है? भले वहां जाए, बहुत अच्छा है क्योंकि वहां की एनर्जी अलग होती है, लेकिन हर दिन तो नहीं जा सकते। लेकिन हर दिन हम 3 बार तो मिनिमम खाते हैं, प्रेगनेंसी में तो 5 बार, लेकिन 3 बार तो मिनिमम, मॉर्निंग है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो क्या हमें तीनों टाइम उसको प्रसाद बना सकते हैं? प्रसाद बनाने की विधि क्या है? हाई एनर्जी, मतलब उस हाई एनर्जी स्टेट में हमारे जो मन की स्थिति है, हम ऐसे बहुत अच्छे परमात्मा के गीत ऑन रख सकते हैं, उसकी याद में यदि हम बनाएंगे तो वो खाना क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। वो जो पानी है, तो इसीलिए पानी का ग्लास लिया और ऐसे ही पिया, ऐसे नहीं करना। 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड तो हमारे पास है, हम इतने तो बिजी नहीं है ना, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स क्या करना है? उसको हाई एनर्जी देनी है ना, परमात्मा को याद करें और परमात्मा से ऑल पॉजिटिविटी, प्यूरिटी, इस परमात्मा शक्तियां इस पानी में प्रवाहित हो रही है, क्योंकि इसमें सारे शहर की एनर्जी इसमें क्या है? ट्रैप है। इसीलिए लोग पूछते हैं ना, कौन से गांव का पानी पी कर आए हैं, है ना? क्यों ये कहावत आई? क्योंकि वो हर गांव का पानी से भी पता चलता है हमें, क्योंकि वो एनर्जी उसमें ट्रैप रहती है। और ये साइंस ने प्रूव किया। ये ऐसे अंधश्रद्धा वाली बातें हम नहीं कर रहे हैं, है ना? जो आप देखना है ना, वो रिसर्च को आप अच्छे से देखना, उन क्रिस्टल्स को, कितने सारे चेंजेस उन्होंने पेड़ के ऊपर, पौधों के ऊपर, है ना, रिसर्च किया हुआ है। तो हमें क्या करना है? क्योंकि खाना और पीना तो हमको लेना ही है, उसको क्या करेंगे? हाई एनर्जी फूड, हाई एनर्जी जो लिक्विड, तो हाई एनर्जी जो भी हमारी मन की स्थिति है, मन से उसमें क्या करने हैं? वाइब्रेशंस देने हैं। तो क्या खाना है? हमारे खाने में क्या क्या आना चाहिए बताइए? हमारे खाने में स्प्राउट्स आने चाहिए, फ्रूट्स आने चाहिए,
वेजिटेबल्स आने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स आने चाहिए, ग्रेन्स आना चाहिए, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, और फिर हमारे जैसे मिल्क, कर्ड, मिल्क प्रोडक्ट्स है ना, जिससे हमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। तो हर रोज के खाने में ये देखना कि स्प्राउट्स हर रोज आप ले रहे हो, है ना, ताकि आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स भी मिलेंगे, कैल्शियम भी मिलेगा जो स्प्राउट्स होंगे। वेजिटेबल्स से आपको विटामिन मिलेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स विशेषता। ड्राई फ्रूट्स में आपको क्या लेना है, रोज रात को 4-5 बादाम और 4-5 अखरोट भिगो के रखना और दूसरे दिन खाना, उससे भी आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलेंगे। मिल्क प्रोडक्ट से कैल्शियम मिलेगा। आयरन के लिए आप क्या क्या लेंगे, आयरन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से विटामिन मिलेंगे, लेकिन आयरन के लिए विशेष हमें क्या लेना है, जैसे एप्पल है ना, तो सेब है, अनार है, बीट है, पालक है, काला वाला किशमिश है, काला वाला खजूर है, ये हमारे खाने में डेली आएगा तो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, क्योंकि आयरन की मात्रा बहुत अच्छी रहेगी। प्रोटीन्स के लिए क्या लेंगे, प्रोटीन्स के लिए जैसे ड्राई फ्रूट से भी मिलेगा, सभी जितने भी आपकी दालें हैं उसमें से आपको प्रोटीन्स मिलेगा। जो ग्रेन से है ना, तो ज्यादातर करके जवार, बाजरी, गेहूं, इसकी रोटी आपको लेनी है। और मिल्क प्रोडक्ट में भी मिल्क की जगह जितना हो सके कर्ड, बटर मिल्क, ये हमें लेना है। फिर हमारे खाने में क्या अवॉइड करना है, 4 वाइट पॉइजन हमारे खाने में अवॉइड करने। क्या क्या नहीं आना चाहिए बताइए, शुगर, सॉल्ट, घी और मैदा, ये जो 4, घी, ऑयल, तो ये हमारे खाने में जितना ना के बराबर। क्या होता है प्रेगनेंसी में, शुरू में खाना नहीं जाता है, वॉमिटिंग होता है, तो हम थोड़ा सा अचार लेना चालू करते हैं, लेकिन बाद में खाना जाता है फिर भी हम अचार लेते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होगा, वैसे ही जैसे जैसे पेट बढ़ते जाएगा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होता है, नीचे से आपका जो ऊपर सब सर्कुलेशन होना है वो अफेक्ट होगा, तो पैरों में वैसे भी सूजन आएगी। लेकिन यदि आप नमक लेंगे तो क्या होगा, सूजन ज्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए जितना हो सके नमकीन चीजें, अचार, पापड़, वेफर, ये सारा हमें अवॉइड करना है। शुरू में नहीं खाना जाता है तब तक ठीक है, बाद में ये सारा नहीं लेना है हमको। फिर हमारे खाने में जैसे टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये भी ना के बराबर आना चाहिए। नॉनवेज डाइट हमारे खाने में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका काफी सारा रिसर्च हुआ है, उसका जो असर होता है वो हमारे है ना माइंड के ऊपर भी होता है, हमारे शरीर के ऊपर भी उसका असर होता रहता है, तो वो हमारे खाने में नहीं आना चाहिए। तो पूरा जो 1 आवर का सेशन डाइट का दिया हुआ है वो भी आप अच्छे से देखना, क्योंकि वो रिकॉर्डेड सेशंस हमारे यूट्यूब पे भी रहते हैं। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है या करते हैं लेकिन रेगुलरली नहीं कर रहे, तो आप डेली सेशंस अटेंड करना चालू करना, तो डिटेल में। और जूम के माध्यम से क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो इंटरैक्टिव सेशन है, आप तभी पूछ सकते हैं। तो हमारे खाने में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, वो हमने देखा। दूसरा जो है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, वैसे तो हर एक को करना है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्यों जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है, सिजेरियन का रेट बढ़ रहा है, नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है। हमें क्या लगता है, इस हॉस्पिटल में, इस डॉक्टर के पास, इस हॉस्पिटल में, इस डॉक्टर के पास सिजेरियन ज्यादा होता है, इसीलिए फिर हम सोचते हैं वहां नाम डालेंगे, लेकिन डॉक्टर्स के हाथ में बहुत कम होता है। आजकल क्या हो रहा है, जो प्रेगनेंसी है, जैसे मैरिज का एज जो है वो एडवांस हो चुका है, क्योंकि सभी जो गर्ल्स है वो भी एजुकेट हो रहे हैं, तो नेचुरली क्या हो रहा है, एजुकेशन की वजह से मैरिज ही लेट हो रहा है। मैरिज के बाद अभी हमने इतना पढ़ाई की तो हम क्या करते हैं, प्रोफेशन को प्रायोरिटी देते हैं, हम सोचते हैं पहले हम वहां थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे। तो प्रेगनेंसी का एज एडवांस हो रहा है, तो नेचुरली जैसे आपका शरीर का एज एडवांस होगा, आपके शरीर में चेंजेस आते हैं, आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी अफेक्ट होती है। फिर हम जॉब करते हैं, पूरा 9 मंथ जॉब कर रहे हैं, हमने समय ही नहीं दिया, हम वॉकिंग भी नहीं किया, हमने घर का बाकी तो कामकाज तो छोड़ ही दो। पहले जमाने में क्या होता था, जल्दी शादी हो रही है, जल्दी प्रेगनेंसी रुक रही है, घर का सब कामकाज करते थे, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना। अभी आप सोचो, आप कपड़े धोने के लिए तो कभी बैठे ही नहीं, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए। झाड़ू पोछा तो हमें करना ही नहीं है, वो तो मेड आके करके चली जाती है। बर्तन भी हमें धोने ही नहीं है, हमें उठना बैठना हम करते ही नहीं है। तो हमने ये सारा किया ही नहीं, हमने शरीर को तैयार ही नहीं किया। हमारा पेल्विस ओपन होना चाहिए, तब जो हेड है वो नीचे एंगेज होगा। ये सब कुछ किया ही नहीं, नीचे का कुछ प्रिपरेशन हुआ ही नहीं,
तो फिर नॉर्मल डिलीवरी कहाँ से होगी? फिर वो कोई भी डॉक्टर हो, भले आपका फैमिली का आपकी बहन भी हो, अभी वो बहन अपने बहन का तो सिस्टर का सीजर सोचेगी क्या करने के लिए? चलो आपको लगता है दूसरे का कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे खुद का भी तो नहीं करेंगे, खुद के लिए भी करेंगे तैयार। तो यदि हम इसीलिए हमको नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर को भी तैयार करना है। वॉकिंग हर रोज आधा 45 मिनट्स वॉकिंग करने से भी नॉर्मल डिलीवरी का भी रेट बढ़ता है। लेकिन आपके जो सेशंस होते हैं उसमें हमने योगा टीचर पीएचडी, जिन्होंने योगा में पीएचडी की है, जिन्होंने मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी किया है, ऐसे भी नहीं कि सिर्फ बैचलर्स माना डिग्री की है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ऐसे टीचर्स आपके लिए सभी पूरे भारत से है ना, जो ब्रह्मा कुमारी के सभी जितने भी मेंबर्स है, डॉक्टर्स है, तो वो सारे क्यों कर रहे हैं? ताकि हम किसी को कुछ बेनिफिट दे सके। तो क्या करना है आपको? वो सेशंस अटेंड करने, क्योंकि 1-2 घंटे में पूरा का पूरा 1 महीने का तो हम यहाँ कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको फिजिकली है ना बॉडी को तैयार करने के लिए इसमें भी आप देखेंगे नॉर्मल डिलीवरी का चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं रहता है ना, देखो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, नॉर्मल डिलीवरी माना क्या स्टेजेस से होती है, क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं रहता है ना, उसके बारे में हमें डर लगता है। जैसे हमारा 10th का 12th का बोर्ड एग्जाम होता था, तो हम लोग हॉल टिकट आएगा तो वहां जाकर देखकर भी आते थे कहाँ पे हमारा स्कूल कहाँ नंबर आया है, उस वहां पे बैठ के भी हम देख कर आएंगे। तो वैसे यदि मुझे पूरा प्रोसेस के बारे में पता है तो मेरा डर चला जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या विजुलाइज करना है, उसके लिए पूरा ऐसे कमेंट्री बना हुआ है, तो उसका वीडियोस बने हुए हैं, उसका आप देखेंगे ऐसे पूरा राइटअप दिया हुआ है। तो उसको आपको क्या करना है? पूरा विजुलाइज करना है, क्योंकि विजुलाइजेशन में ना अपने आपकी इंटेलेक्ट में, अपने बुद्धि में उसका एक इमेज बनाया है कि 9 मंथ्स चालू होने के बाद मुझे लेबर पेन्स आते हैं, फिर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, डॉक्टर एग्जामिन करके 2 लेबर पेन्स है तो मुझे एडमिट करते हैं, फिर मुझे दर्द आने के बाद क्या क्या एक्सरसाइज करना है वो मैं कर रही हूँ, क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने हैं, है ना, स्क्वाटिंग करने हैं, जो भी डक वॉक करना है। तो ये सारा अपने प्रोग्रामिंग करके रखा तो तभी आपको याद आएगा। यदि आपने प्रोग्रामिंग नहीं किया है तो आपको याद ही नहीं आएगा। तो हमें विजुअलाइजेशन क्यों करना होता है? ताकि हम प्रोग्रामिंग करके रखते हैं तो हमें वो तुरंत उस समय याद आता है। अभी रूटीन में क्या होता है, 9 मंथ्स तक आप एक जगह रहते हैं और फिर डिलीवरी के लिए हम हमारे मम्मी के पास जाते हैं और फिर वहां जाएंगे तो वो हॉस्पिटल नया, डॉक्टर्स नए, आपको कुछ पता नहीं रहता। इसीलिए जहां भी आप डिलीवरी करने वाले हैं लास्ट समय तो अब जाएंगे ना, तो वहां पे जाकर लेबर रूम कहाँ है वो देखना, सिस्टर से मिलना, उसको पूछना मुझे लेबर रूम देखना है। हम क्या करते हैं, जाकर कहाँ वो हॉस्पिटल का मतलब वो वार्ड कौन सा होगा वो देखेंगे। वो देखने से भी कुछ मतलब ही नहीं है, वो 2 दिन तो वहां रहना है। देखना क्या है हमें, यदि देखना है तो लेबर रूम कहाँ है, लेबर टेबल जो होता है ना, तो जैसे तो वो वहां पे वो बेड कैसे है, वो लेबर टेबल कैसे है, सिस्टर को पूछना है उस समय मुझे क्या करना होता है। आप वहां लेटो, वहां देखो, मैं आऊंगी और आपको पेन चालू हो गया, एडमिट किया, डिलीवरी का समय आएगा, फिर हम कहेंगे उसको लेबर रूम में शिफ्ट करो, टेबल पे आप लेट गए, फिर मैं आऊंगी और कब आपको बोलूंगी चलो चलो अभी पैर पकड़ो और लंबी गहरी सांस लो, नीचे जोर करो, जो कि आपने कभी किया ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा। तो ये सब ना हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको क्या करना है, बार बार विजुअलाइज करना है। जितने बार आपने विजुअलाइज किया, हमारी मेमोरी क्या है, फोटोग्राफिक मेमोरी है ना, आपने देखा और आपने सुना। इसीलिए 2 साल के बच्चे होते हैं तो वो टीवी पे ऐड देखते हैं, तो देखेंगे तो तुरंत बोल देते हैं ना लिम्का, अभी उन्होंने कुछ सिखा ही नहीं है। लेकिन ऐड क्या है, फोटोग्राफिक, ऑडियो और विजुअल वीडियो, तो वो आपने बार बार किया तो वो आपका सब प्रोग्रामिंग हो जाता है। तो वैसे आपको करना है, तब जाकर नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो हमारी माताएं बहुत स्मार्ट हो गई, उनको बोला कि ये सब सोचो कि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। संकल्प से सिद्धि है ना, क्योंकि आज यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हो वैसे आप बनते जाते हो। तो आपने सोचा मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है, सिर्फ सोच के नहीं, आपको करना भी होगा, मेंटली भी प्रिपेयर करना होगा, फिजिकली शरीर को भी तैयार करना है। जैसे डक वॉक जो मॉपिंग करते हैं ना, पोछा लगाते हैं, वो क्यों करना है, ताकि आपका डक वॉक होता है तो पेल्विस ओपन अप हो जाता है।
तो ये सारा हमने किया तो फिर हमारी जाकर नॉर्मल डिलीवरी होगी। अभी हमारी माता इतनी स्मार्ट, वो क्या संकल्प लेते हैं, मेरी तो कम समय में नॉर्मल डिलीवरी होनी है, एक के ऊपर एक फ्री। भगवान को बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी भी दे और वो भी कम समय में होनी चाहिए। और संकल्प से सिद्धि, क्योंकि ये मैंने आपसे ही सीखा, मैंने उसमें ये नहीं डाला था कमेंट्री में, आप देखेंगे कम समय में डिलीवरी, वो मैंने भी नहीं सोचा था, तो वो भी हो रहा है। और जो ग्रुप में, क्योंकि वो उनके मैसेजेस आते हैं, और यहाँ हमने हॉस्पिटल में कितना प्रैक्टिकली कितने बार देखा है, एडमिट हो गए और फर्स्ट टाइम के लिए ऑलमोस्ट 12 से 24 घंटा लगता है, 6 घंटे के अंदर हमारी माताओं की डिलीवरी हुई पहली बार। तो आपके हाथ में है, संकल्प से सिद्धि है। जो आप चाहते हैं, हमारे माइंड में इतनी शक्ति है, माइंड पावर सबसे इस दुनिया में यदि पावरफुल कोई शक्ति है तो वो है माइंड पावर। जो आप सोचेंगे, लेकिन हम क्या सोचते हैं, इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा, स्टैम्प लगा दिया, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा। संकल्प से सिद्धि, जो आप सोचेंगे तथास्तु। हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, तथास्तु मशीन है। जो सोचेंगे ब्रेन कहेगा तथास्तु, मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी है तथास्तु, इसका सीजर हुआ, मेरा सीजर नहीं होगा तथास्तु। बहुत सोचकर बोलना है, बहुत सोचकर सोचना है। इसीलिए हमेशा हम क्या बोलते थे, पहले कोई गलत बोलता है तो हम बोलते हैं, है ना, वो बोलने के बाद सॉरी बोलता है नेचुरली, तो हम क्या बोलते हैं, आप ना हमेशा ऐसे करते हो, सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचो और फिर बोलो। कोई गलत कर्म करता है और फिर आके सॉरी बोलता है तो हम क्या बोलते हैं, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, करने से पहले सोचो फिर करो। लेकिन यहाँ से होमवर्क क्या लेकर जाएंगे, सोचने से पहले सोचो, मेरी सोच में क्या चल रहा है, थिंक बिफोर यू थिंक। आप बोलेंगे मैडम पहले यही पता नहीं था, सोचते हैं हम, अभी आप बोल रहे हो सोचने से पहले सोचो, तो सोच में क्या चल रहा है। जो यहाँ सोचेंगे उसको तथास्तु होने वाला है, जो यहाँ बोलेंगे वहां तथास्तु होने वाला है। तो हमें क्या करना होगा, बहुत सिलेक्टिव होना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं। तो जो सोचेंगे संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है। तो बहुत सोच समझकर हमें करना है, तो उससे क्या होगा, हमारी डिलीवरी भी क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज भी करना, आप साथ में वो सारे वीडियोस भी देखना, कमेंट्री को बार बार पढ़ना, चाहिए तो आप लिखना, तो उससे क्या हो जाता है, वो पक्का हो जाता है। तो ये हो गया सेकेंड जो एक्सरसाइज। अभी जो थर्ड इम्पोर्टेंट जो हमारा एस्पेक्ट है वो है मेडिटेशन, क्योंकि हमें मदर्स को क्या करना है, फिजिकली हमें मदर्स को हेल्दी करना है ताकि बेबी फिजिकली हेल्दी होगा। अभी हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, बच्चे कैसे होने चाहिए, हमारे सदा हैप्पी होने चाहिए, सदा स्माइलिंग होने चाहिए, सदा वो खुश रहे, लविंग, केयरिंग, गिविंग, ऐसे नेचर के होने चाहिए। तो मम्मा को वैसे बनना है। अभी एक सीन लेते हैं, हाँ, जैसे अभी ये तीनों साथ में आए थे, मैंने देखा है इनको आते समय। आपका नाम क्या है? ईश्वरी। बहुत अच्छा। आपका? नम्रता। आपका? पूजा। तो एक है पूजा, नम्रता और ईश्वरी, है ना। ये तीनों जैसे मान लो ये सहेली है, लेकिन मान लो ये तीनों जैसे देवरानी जेठानी है ना, ऐसे ऐसे समझ के चलो, ठीक है। पूजा, नम्रता और ईश्वरी, अभी ये तीनों है और तीनों की है ना, ये मेरी बहू है और मान लो मैं सासू, है ना। अभी ये तीनों को मैंने कहा था कि आज 17 मार्च हमारे यहाँ फंक्शन है ना, सभी गेस्ट आने वाले हैं, तो ये सारी तैयारी करनी है। अभी ये तीनों ने किया, नहीं किया ऐसे नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें कंप्लीट नहीं हुई। तो फिर मैंने ये तीनों को बुलाया और फिर मैंने उनको बोला, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया। तो अभी क्या हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने जैसे ही बोला मैं चली गई और जो भी गुस्सा किया था। तो अभी ये तीनों में से जो पूजा थी, तो मैंने पहले यहाँ से शुरुआत की, ईश्वरी थी ना, तो ईश्वरी को है ना बहुत बुरा लगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी सुनना ही पड़ता है ना, कितना भी करो, कितना भी मरो, लेकिन सुनना पड़ता है। तो ये क्या होगी, ये बहुत दुखी हो गई, जैसे रोने लगी ऐसे। फिर हमारी नम्रता थी, नम्रता को बहुत गुस्सा आया, क्या समझते हैं अपने आप को, इतना सब कुछ हम करते हैं उसके बाद भी हमें सुनना पड़ता है। और जो पूजा थी, पूजा शांत रही, स्थिर रही, है ना, उसने कहा कोई बात नहीं, हमसे ये गलती हो गई, हम फटाफट अभी पहले क्या करते हैं, चाय पीते हैं,
और फिर जो भी काम कंप्लीट करना बाकी है वो कर लेते हैं। तो तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग था, एक दुखी, एक बहुत गुस्सा और तीसरा शांत स्थिर रही, पॉजिटिव थी, है ना। तो अभी ये तीनों का अलग अलग रिस्पॉन्स था। तो ये रिस्पॉन्स किसके ऊपर डिपेंड था? वो सिचुएशन के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर या तीनों के ऊपर? किसके ऊपर था वो डिपेंड? किसके ऊपर था? व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति की वजह से हुआ, परिस्थिति की वजह से हुआ, सिचुएशन या उनके खुद के वजह से हुआ? जो भी रिस्पॉन्स था वो किसकी वजह से था? खुद की वजह से। क्योंकि यदि मेरे वजह से होता था तो तीनों का रिस्पॉन्स एक होना चाहिए था। सिचुएशन एक है तो तीनों का रिस्पॉन्स एक होना चाहिए था, लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स क्या हुआ? अलग अलग हुआ। तो इसका मतलब क्या है? वो कौन कर रहा है और जो भी करेंगे, जैसे इसका मतलब जो विचार है वो किसकी रचना है? विचार किसकी रचना है? हमारी रचना है या परिस्थिति व्यक्तियों की रचना है? विचार किसकी रचना है? सभी एक्सेप्ट करते हैं? सभी हाथ ऊपर करें, कौन कौन समझते हैं विचार हमारी रचना है? ऐसे नंबर हाथ ऊपर करने हैं, तो स्कूल में भी ऐसे ही करेगा मैडम। तो विचार किसकी रचना है? विचार ही हमारी रचना है। हमने विचारों का असर क्या क्या होता है वो देखा, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हुए, हमारे हेल्दी जीन्स एक्टिवेट हो गए, हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी हुई। तो यदि दुखी हो गए, नाराज हो गए, गुस्सा किया तो क्या हो रहा है? निगेटिव हार्मोन्स, हमारी इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो रही है, हमें बीमारियां हो रही है, बेबी अंदर है, बेबी सफर हो रहा है। जो खुश रहता है उसके खुशी के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम परफेक्ट है, जीन्स हेल्दी जीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, हमें बीमारियां नहीं हो रही है, बेबी अंदर कैसे है? बेबी भी अंदर हेल्दी है। तो हम क्या चाहेंगे? ऐसा चाहेंगे या ऐसे चाहेंगे? नेचुरली बेबी, कभी कभी क्या हम सोचते हैं चलो ठीक है मुझे कुछ हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मेरे बेबी को नहीं होना चाहिए। ये तो सभी सोचते हैं। कोई सोचता है क्या चलो कुछ भी हो जाए, बेबी को कुछ हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कोई है या महान जो सोचता है? नहीं सोचता है। मतलब अपने बेबी के लिए तो हमें हेल्दी और हैप्पी रहना है। तो अभी तो इसका मतलब विचार कौन कर रहे हैं? क्योंकि अभी चेंज कहाँ करना है? फिर हमारे विचारों में चेंज करना है। ये तो हमने समझा कि विचार हमारी रचना है, और हमारे विचारों का असर कहाँ कहाँ हो रहा है? मन, शरीर, संबंधों में, है ना। यदि मैं गुस्सा करूंगी तो कोई मुझसे मिलना पसंद करेंगे क्या? यदि मैं बहुत खुश रहती तो सभी आकर मिलेंगे ना हमें। तो हमारे संबंधों में मधुरता किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारे विचार कैसे होते हैं, और हमारे घर का वातावरण भी कैसे होगा? बहुत शांति, खुशी, प्यार का होगा। कोई कोई देखो किसी के घर में बहुत कुछ है खाने के लिए, पीने के लिए, 56 प्रकार के, है ना, भोजन व्यंजन होंगे, लेकिन कोई बात भी नहीं करता है ऐसे। तो आप वहां जाना पसंद करेंगे क्या? किसी के घर में कुछ भी नहीं है ना, बहुत सिंपल रोटी सब्जी देते हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ उनसे जाकर मिलना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके घर की एनर्जी वैसे है। तो हमारे विचारों का असर कहाँ कहाँ हो रहा है? हमारे मन, हमारे शरीर पे, संबंधों में और हमारे घर में। इसका मतलब क्या? अभी हमें हमारे विचारों को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप आएंगे ब्रदर यहाँ, आप आइए यहाँ। क्या नाम है? अमर। अमर भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मोबाइल भी होगा ना। ये क्या है? ये क्या है? स्पेक्स, है ना। तो ये किसका स्पेक्स है? अमर भाई का स्पेक्स है। क्या ये स्पेक्स अमर भाई है? ये क्या है? किसका मोबाइल है? अमर भाई का है। क्या ये मोबाइल अमर भाई है? सेकंड करेंगे। ये क्या है? ये क्या है? हाथ। किसका हाथ है? अमर भाई का। क्या ये हाथ अमर भाई है? नहीं है। ये कौन? ये क्या है? ये जो दिख रहा है शरीर है ना। जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, वैसे ये क्या है? शरीर है। तो क्या ये शरीर अमर भाई है? 3 प्रश्न पूछे ना। ये स्पेक्स क्या अमर भाई है? क्या ये मोबाइल अमर भाई है? क्या ये हाथ अमर भाई? क्या ये हाथ अमर भाई है? क्या ये शरीर अमर भाई है? उसका आंसर क्या आएगा? हाँ या ना आएगा?
सेम है, तो चारों का आंसर भी सेम होना चाहिए। 3 का नहीं बोल रहे हो और 1 का हाँ बोल रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो ये शरीर अमर भाई है क्या? हाँ, तो ये कौन है फिर अमर भाई कौन है? अमर भाई कौन है फिर? उसको टेंशन आने लगा। सबसे पहले अभी अमर भाई का मोबाइल और स्पेक्स दोनों आप सभी के सामने दे रही हूँ। थैंक यू, जोरदार तालियां बजाइए। तो यदि ये अमर भाई नहीं है शरीर, तो अमर भाई कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये शरीर नहीं सोचता है। जैसे देखो अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में ये समझना क्यों जरूरी है। जैसे हॉस्पिटल है ना, यहाँ आईसीयू भी है, आप सभी को यदि मालूम नहीं तो यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, तो एक दिन ना एक चेस्ट पेन का पेशेंट आया है ना, जिसको बहुत छाती में दर्द हो रहा था, पसीना आ गया था। जैसे ही वो आया तो वहाँ एक कैजुअलिटी भी है रिसेप्शन के सामने। पहले कैजुअलिटी में लेते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट ने देखा, आरएमओ ने देखा, तो आरएमओ को तो डॉक्टर को तुरंत पता चला कि ये तो हार्ट अटैक का केस है। तो उसने सर को तुरंत कॉल किया, सर हार्ट अटैक का पेशेंट आया है। तो सर ने क्या कहा कि इमीडिएटली आप उसको आईसीयू में शिफ्ट करो, मैं 2 मिनट में पहुंचता हूँ। सर कंसल्टिंग में थे, मैं पहुंचता हूँ। अभी सर गए, तुरंत उसका सब कुछ किया है ना, जो जो ट्रीटमेंट करना है। लेकिन सीवियर हार्ट अटैक, घर पे ही सीवियर हार्ट अटैक आया। आप सभी को पता है ना, ऑलमोस्ट 25% लोगों के सीवियर हार्ट अटैक हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचते हैं। इतना सीवियर हार्ट अटैक होता है, डेथ हो जाती है। तो फिर उसके बाद हमने सब कुछ करने के बाद हम उसे बचा नहीं सकते। तो सर बाहर जाकर रिलेटिव से बात करते हैं कि ही इज नो मोर, तो चले गए। और जो मौसी है उसको बोलते हैं कि अभी इस बॉडी को रिलेटिव को दे दो। अभी अंदर जाते समय हमने क्या बोला, पेशेंट को जल्दी जल्दी शिफ्ट करो। जो अंदर गया वही बाहर आ रहा है। फिर हम क्या बोल रहे हैं, अभी इस बॉडी को दे दो। और रिलेटिव को हम क्या बोल रहे हैं कि वी आर सो सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके, ही इज नो मोर, वो तो चले गए। तो अभी कौन चला गया? और उस व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना थी, तो उन्होंने बिल पेपर साइन करके रखा है, मेरे मृत्यु के बाद मेरे आइज का, किडनी का, हार्ट का मुझे डोनेशन करना है। और बायोकम्पैटिबल सिस्टम होती है, उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं, ये ऑर्गन रिट्रीव करते हैं और फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। आप सभी को पता है ना कि जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो जो आंखें अभी यहाँ पे नहीं देख रही है, वो आंखें वहां देखेगी कि नहीं देखेगी? देखेगी ना। जो हार्ट यहाँ पंपिंग नहीं कर रहे, वो वहां करेगी कि नहीं करेगी? जो किडनी यहाँ फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही, वो वहां करेगी कि नहीं? अभी वही ऑर्गन्स है ना, तो वो यहाँ नहीं काम कर रहे और वो वहां काम कर रहे। कैसे होता है ये? यहाँ पे क्या मिसिंग है, क्या नहीं मिल रहा है उन आंखों को? अभी वो आंखें है, लेकिन वो आंखें मुझे देख रही है क्या? लेकिन वही आंखें दूसरे शरीर में देखेगी कि नहीं? तो यहाँ क्या नहीं मिल रहा है उसको? वो एनर्जी नहीं मिल रही है ना। जैसे अभी बायोइलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, हमारा फ्रिज है, लाइट है, तो उसको एनर्जी मिलेगी तब वो काम करते हैं। उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो है, लेकिन ये लाइट फिर उससे प्रकाश आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वैसे ये आंखें है, लेकिन ये आंखें देख रही है क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है। तो वो एनर्जी कौन है? वो एनर्जी चली गई, तो वो एनर्जी जो है उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। कोई आत्मा, कोई रूह, कोई उसको सोल कहता है। अल्टीमेटली वो क्या है? वो एनर्जी है। और एनर्जी हम देख नहीं सकते। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखती है क्या? लेकिन आप हाथ डालेंगे तो आपको करंट आएगा कि नहीं? तो जैसे हवा, अभी हम देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ से वैक्यूम क्लीनर से हवा निकालेंगे तो हमारे सबके हवा निकल जाएगी कि नहीं? तो एनर्जी है, तो एनर्जी हम देख नहीं सकते। और एनर्जी के लिए हमने क्या सुना? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। तो वो आंखें है वहां पे, लेकिन वो आंखें देखेगी क्या? नहीं। वो ब्रेन है। वैसे सोचने वाला कौन है हमारा? क्यों हमें समझने, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है ब्रेन से सोचते हैं। अभी हमने ब्रेन तो निकाला नहीं, लेकिन क्या वो वहां पे सोचेगा क्या? वो डेड बॉडी नहीं सोचेगी। तो सोचने वाली शक्ति कौन है वो समझना जरूरी है, क्योंकि हमें विचारों को चेंज करना है। विचार माना सोच, तो सोच कौन क्रिएट कर रहा है? मैं आत्मा, शरीर ने। इसीलिए शरीर और आत्मा दो अलग अलग है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी है,
जब ड्राइवर बैठेगा तब गाड़ी चलेगी। पेन है लेकिन उसमें रिफिल नहीं तो वो पेन काम करेगा क्या? तो वैसे ये शरीर क्या है? गाड़ी है, और उसमें जो आत्मा बैठती है वो ड्राइवर है। और वो आत्मा जो है वो मन से जब सोचती है तभी हम कहते हैं मन। तीन अलग अलग पार्ट नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी है, एनर्जी सूक्ष्म है। जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ मैं प्रवचन कर रही हूँ, अभी मैं नीचे जाऊंगी हॉस्पिटल में तो एक डॉक्टर करके वो बैठ रही हूँ, तो फिर मुझे याद आएगा मुझे अभी इसका ऑपरेशन करना है, इसको डिस्चार्ज करना है। अभी यहाँ पे बैठकर मैं ये सब बातें करूंगी तो आपको लगेगा क्या हो गया मैडम को, या नीचे जाके जिसका ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन सीजर करने की जगह मैं उसको प्रवचन देने चालू करूंगी तो चलेगा क्या? तो स्मृति जैसे होती है वैसे स्थिति बनती है। अभी मैं घर जाऊंगी तो मुझे याद आएगा 1 अप्रैल से, है ना, बेटा है उसकी एग्जाम है, बेटी है उसकी जुलाई में एग्जाम है, तो वहां मेरी स्मृति चेंज होती है, वैसे स्थिति चेंज हो जाती है। वैसे फिर विचार हमारे आते हैं, जैसे स्मृति होगी वैसे ही फिर हमारे संकल्प चलेंगे। तो वो विचार करने वाली शक्ति कौन है? मैं आत्मा। जब मैं आत्मा सोचती हूँ तब मैं मन कहलाई जाती हूँ। फिर जो मैंने सोचा उसके ऊपर हम निर्णय लेते हैं। जैसे अभी आप सभी ओपीडी में आते हैं, मान लो 100 लोग आए ओपीडी में, हमने सभी को बताया ऐसे ऐसे लेक्चर है, लेकिन 100 के 100 तो यहाँ नहीं आते हैं। तो सुबह फिर जैसे ही 17 तारीख को सुबह हमारा एक विचार चलेगा, अरे मैडम ने बोला है लेक्चर है, संडे का दिन है, एक ही संडे मिलता है, जाना है। लेकिन फिर मन क्या सोचता है, अरे मैडम ले रहे हैं, मैडम भी तो बिजी रहते हैं और डॉक्टर बता रहे हैं तो कुछ तो साइंटिफिक भी होगा, तो हमें जाकर सुनना चाहिए। तो किसी के मन में, है ना, किसी के मन में विचार आए और बुद्धि ने हाँ निर्णय दिया, और किसी के बुद्धि ने ना निर्णय दिया। वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? संस्कारों के ऊपर, है ना। कोई सोचता है नहीं, है ना, अच्छे संस्कार हमारे बच्चे के ऊपर आएंगे, हमें भी फायदा होगा। तो ये निर्णय जो है वो कौन देता है? वो बुद्धि देती है। तो जब मैं शक्तिशाली बनती हूँ, है ना, आत्मा शक्तिशाली, तो मन भी कैसे विचार करेगा? मन पॉजिटिव सोचेगा। तो वो डिपेंड करेगा हमारा मन क्या क्या सोचता है। कभी कभी निगेटिव सोचता है, कभी कभी व्यर्थ सोचता है, ऐसे ही इसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, ये क्यों, ये सारा क्या है? व्यर्थ है, उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो, या फिर कोई ऐसे जा रहा है, कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं होगा, एक्सीडेंट में कुछ हो गया तो, ऐसे कुछ भी नेगेटिव सोचता रहता है। कोई क्या कोई का हमारे बाकी सभी विचार क्या होते हैं? जैसे नेसेसरी, जैसे यहाँ आना है, यहाँ जाने के बाद लेट होगा तो आप सुबह सोचते हैं कि हमें फिर भोजन बना के रखना होगा। ये नेसेसरी थॉट्स है, ये हर एक के चलने चाहिए। फिर चौथे प्रकार के थॉट्स क्या होते हैं? सकारात्मक, पॉजिटिव। हम सोचते हैं कि नहीं, हम यदि पॉजिटिव होंगे तो हमारा बेबी भी पॉजिटिव होगा। तो पहले तो हमने खुद के लिए सोचा सकारात्मक, और इलिवेटेड माना श्रेष्ठ, कि यदि मैं चेंज हो जाऊं तो बेबी भी वैसे अच्छा बनेगा। तो दूसरों के लिए भी हम सोचते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के मन हमारे विचार करता है। एक नेगेटिव, दूसरा वेस्ट, तीसरा नेसेसरी, जरूरी, चौथा सकारात्मक, पॉजिटिव, और 5वां जो है वो इलिवेटेड। तो अभी जब हम शक्तिशाली बनेंगे तो हमारा विचार, हमारा मन सदा सकारात्मक विचार करेगा, सदा इलिवेटेड। तो हमारे मन को हमें क्या करना होगा? वैसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। नहीं तो ज्यादातर देखा गया 80 to 85% जो थॉट्स है वो हमारे निगेटिव या वेस्ट होते हैं, और जो विचार है हमारे वही फिर हमारे गोल बनते हैं, और वही हमारे कर्म बनते हैं, और वही फिर जाकर हमारा भाग्य बनता है, और वही जाकर फिर चरित्र बन रहा है। तो यदि मेरा चरित्र, मेरा भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए तो कहाँ पे हमें चेंज करना होगा? हमारे गोल और कर्मों में चेंज करके नहीं होगा। कभी कभी होता है ना, जैसे मान लो अभी आप आए, हाँ, और फिर मैंने कहा जैसे अभी इन्होंने पिंक ड्रेस डाला है, मैंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा ड्रेस है, और मन में मैं सोच रही हूँ कि क्या कलर चॉइस है ना। तो क्या है, मेरे थॉट क्या थे, तो उनको वो एनर्जी क्या पहुंचती है? भले हमने बोला बोलते समय, लेकिन फिर भी वो उनको फील होता है कि नहीं, है ना। हमें कितने बार ऐसे हुआ है। तो हमारे गोल और जो कर्म है वो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन जो संकल्प है वो सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी। जैसे देखो, मान लो अभी हमें सोप बनाना है, तो अभी जो एंड प्रोडक्ट सोप बनकर कंपनी से आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रॉ मटेरियल क्या था। रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो सोप कैसे होगा? अच्छा ही होगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यदि रॉ मटेरियल खराब होगा और हमने यहाँ कुछ चेंजेस किए प्रोसेसिंग में,
तो भी वो एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। तो वैसे ही रॉ मटेरियल क्या है, हमारे संकल्प। इसीलिए हमारे संकल्पों पे बहुत ध्यान देना है। और हमारे संकल्प किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम क्या देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब यहाँ से जो इनपुट जाएगा, ये इनपुट पे प्रोसेसिंग होके फिर हमारे थॉट जनरेट होते हैं। और इसीलिए हमें बहुत सिलेक्टिव होना होगा। यहाँ से क्या, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, गांधी जी के 3 मन की, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। क्यों है ये, लेकिन उसमें आगे क्या डालना है, बुरा नहीं देखा अच्छी बात है, लेकिन अच्छा बनना है तो क्या करना होगा, अच्छा देखना होगा, अच्छा पढ़ना होगा, अच्छा सुनना होगा, अच्छा बोलना होगा, अच्छा खाना, अच्छा पीना। तो जब ये हम करेंगे, जो यहाँ पे जाएगा, तो इसका ये रॉ मटेरियल उसको अच्छा मिला, उसका प्रोसेसिंग होके उसके संकल्प क्या होंगे, अच्छे ही होंगे। जिसके संकल्प अच्छे, उसके बोल अच्छे होंगे, उसके कर्म। और ये एनी टाइम हम कर सकते हैं। इसीलिए देखो 9 साल का जो नरेंद्र है वो स्वामी विवेकानंद बनता है, 25 साल का जो मोहनदास है वो महात्मा गांधी बनता है, 60 साल की उम्र में तेरेसा जो है वो मदर तेरेसा बन सकती है। तो ये इसके लिए एज नहीं होता है, एनी टाइम हम हमारे संकल्प को चेंज कर सकते हैं। तो संकल्प, हमारे जो थॉट है वो उसी से क्या बनते हैं, हमारे संस्कार बनते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा के 3 फैकल्टी है। जैसे एक शरीर है, शरीर के लिए भी हमें सब कुछ करना है, लेकिन जब हम आत्मा का ध्यान देंगे तो हमारा मन शक्तिशाली होगा, मन अच्छे विचार करेगा, इलिवेटेड, सकारात्मक और श्रेष्ठ संकल्प करेगा। और बुद्धि क्या करेगी, सही निर्णय लेगी, बुद्धि हमारी दिव्य बनेगी। और जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। तो हम सभी के ना 5 टाइप के संस्कार होते हैं, मतलब इट्स लाइक अ सीडी। सभी की एक, जैसे सीडी पहले जमाने में हम सीडी यूज करते थे, उसमें अलग अलग फोल्डर है, तो वैसे हमारे सीडी में 5 टाइप के फोल्डर्स होते हैं सीडी में। एक होता है जो हम पास बर्थ से लेकर आते हैं, वो संस्कार हम चेंज कर सकते हैं क्या, पास बर्थ से आए लेकर। दूसरे होता है जो हमें अभी फैमिली मेंबर्स से मिलते हैं, वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। तीसरे है एनवायरमेंटल, जो संग के रंग से रखते हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा संग होगा तो अच्छा रंग लगेगा। और चौथे होते हैं विल पावर से, जैसे अभी आप बार बार यहाँ सुन रहे हैं कि हम हमारे संकल्पों को, संस्कारों को चेंज करेंगे, हम शांत रहेंगे तो वे भी शांत होगा, हम शक्तिशाली बनेंगे तो वे भी शक्तिशाली होगा। तो विल पावर से हम सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे क्या करना है, शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से भरपूर रहना है। तो ये विल पावर है ना। इसीलिए कहते हैं कि दृढ़ता सफलता की चाबी है, डिटर्मिनेशन इज की टू सक्सेस। तो आप दृढ़ संकल्प करते कि मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी मुझे बोले, लेकिन मुझे नाराज नहीं होना है, मुझे खुश रहना है। तो ये मुझे संस्कार बनाने हैं। और 5वां होता है ओरिजिनल संस्कार। ओरिजिनल जो संस्कार है वो गॉड गिफ्टेड संस्कार सभी के हैं, सभी को वो फोल्डर सेम है, लेकिन बाकी जो फोल्डर है वो हर एक के अलग अलग होंगे कि नहीं। तो कोई भी आपने मान लो 2 सीडी ली, तो कोई 2 सीडी सेम हो सकती है क्या, क्योंकि कोई ना कोई फोल्डर तो अलग होगा। सभी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकते हैं 2 सीडी की जिनके सभी फोल्डर सेम है, ऐसे हो सकता है क्या, क्योंकि पास बर्थ के संस्कार या खानदान के संस्कार ये अलग अलग हो सकते हैं। अभी क्या होता है, 2 सीडी की शादी होती है, दोनों सीडी अलग अलग है। एक सीडी के ऊपर क्या है, रॉक म्यूजिक के संस्कार है, और दूसरे के ऊपर भक्ति संगीत। तो ये रॉक म्यूजिक और भक्ति संगीत एक साथ जा सकते हैं क्या, हम बोलते हैं आप गलत, रॉक म्यूजिक कोई सुनता है, आप बोलेंगे आप गलत, भक्ति संगीत कोई अभी इस जमाने में सुनता है क्या। तो ये दोनों गलत है क्या, क्या है, दोनों अलग अलग है, कोई गलत नहीं है, सिर्फ क्या है, दोनों अलग अलग है। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। अभी ये 2 सीडी है, जिनके पास तीसरी सीडी आती है 2-3 साल के बाद, वो सीडी खाली आएगी क्या, हमको लगता है ये सीडी खाली आएगी, हमको जो चाहिए वो हम डाल सकते हैं। वो भी वो 5 फोल्डर लेकर आ रहा है कि नहीं, उसके भी तो है। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, व्हील पावर से, है ना, संग के रंग, एनवायरमेंट से हमें जो जो चाहिए वो संस्कार उसके ऊपर डाल सकते हैं। और ये पावर हमारे पास है, क्योंकि और ये ओरिजिनल जो संस्कार है ये गॉड गिफ्टेड सभी के पास सेम है। ये 7 संस्कार होते हैं, पता है सभी को संस्कार क्या होते हैं। पहला होता है ज्ञान, फिर पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्ति।
शायद अभी ये 7 शब्द आपने सुने तो आपको कुछ याद नहीं रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको यदि सीक्वेंस में बताऊंगी तो आपको याद रहेगा। जैसे पहला मैंने कहा ज्ञान, जैसे अभी आप सभी क्या सुन रहे हो, ज्ञान ही तो सुन रहे हो। आज आपको ज्ञान मिला, सत्य ज्ञान, कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। आज दिन तक हम क्या समझते थे, खुद को शरीर ही समझते थे, लेकिन जो सत्य हम इसे कहते हैं, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो ये शरीर पहले था क्या, पहले दूसरा शरीर होगा, अभी ये शरीर है, यहाँ से आत्मा निकली और जो प्रेग्नेंट है वहां पे आत्मा चली गई, फिर ये शरीर रहेगा क्या? इस शरीर को कितना समय रख सकते हैं, ज्यादा समय नहीं रख सकते। कितना भी प्यार होगा, इस शरीर को हमें पंच तत्वों में विलीन करना ही पड़ता है, बाद में फिर दूसरा शरीर लेगी आत्मा। तो सत्य क्या है, शरीर सत्य है, आत्मा सत्य है। सत्य हम किसे कहते हैं, जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, है ना। तो ये आत्मा पहले से अभी है, बाद में भी रहेगी। परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है, इसीलिए ईश्वर को कहते हैं ईश्वर सत्य है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। ये प्रकृति सत्य है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। तो आज आपको क्या मिला, ये सत्य ज्ञान मिल रहा है कि हम सभी कौन है, हम सभी आत्माएं हैं। हम सभी ने अलग अलग क्या किया है, शरीर धारण करके हम सभी क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। हम सभी कौन है, सोल है, और हम सभी रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हम क्या होंगे, उस रोल कॉन्शियस बन गए, रोल में ही अटक गए। हमको होना क्या था, सोल कॉन्शियस। मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा कैसे हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। लेकिन हमने क्या समझा, मैं डॉक्टर, मैं आत्मा हूँ, तो मुझे याद आएगा मैं शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा खुशी हूँ, मैं आत्मा ही शक्ति हूँ। लेकिन हम खुद को ही भूल गए, क्योंकि हमने खुद को क्या समझा, डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ये सभी क्या है। तो हमें क्या बनना है, सोल कॉन्शियस। तो अभी ये हमें ज्ञान मिला। दूसरा ज्ञान क्या मिला, कि कोई गलत नहीं, सारे यहाँ पे क्या है, अपने अपने कर्मों अनुसार जो रोल मिला है वो रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हम रामलीला देखने जाते हैं तो उसमें एक राम का रोल प्ले कर रहा है, एक रावण का रोल प्ले कर रहा है। अभी रावण राम का रोल बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या, रावण के रोल है ना, बोल बोलेगा तो आप तालियां बजाएंगे। लेकिन हमारे जीवन में कोई रावण का रोल प्ले करने के लिए आएगा तो तालियां बजाएंगे क्या? तभी हमको क्या लगता है, मेरा जीवन। लेकिन मेरा जीवन भी क्या है, नाटक ही तो है। सभी क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, जिसको जैसा रोल मिला है। तो कोई गलत नहीं, तो हम किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे। प्रॉब्लम कब होता है, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो फुलफिल नहीं होती है, तब मुझे बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ कि आप मुझसे प्यार से बात करो, आप मुझे समझो, आप शांति से बात करो। सामने वाला भी यही सोच रहा है, और दोनों के पास शांति नहीं, खुशी नहीं, प्यार नहीं, दोनों एक दूसरे को नहीं दे रहे। दोनों एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगता है। कोई दे सकता है क्या एक भिखारी दूसरे भिखारी को? अभी मुझे ये समझ में आएगा तो मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगी, उसके जगह मैं क्या करूंगी, वो जो है जैसे है एक्सेप्ट करूंगी। तो जब ये एक्सेप्टेंस है और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, तो फिर मुझे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स कब होते हैं, जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो फुलफिल नहीं होती है, तब मुझे बुरा लगता है। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, आपने दिया तो भी अच्छा है, नहीं दिया तो भी अच्छा है, क्योंकि मैं सोच ही नहीं रही हूँ। तो ये ज्ञान मिलने से क्या हो गया, हमारा मन जो है ना, सभी के लिए अच्छा सोच रहा है। अभी आपने प्यार से बात की तो भी अच्छा है, नहीं किया तो भी मेरा मन क्या करेगा, आपके लिए अच्छा सोचेगा। सासू माँ ने मुझे पूछा तो भी ठीक है, सासू माँ ने नहीं पूछा तो भी ठीक है। मैं सोचती हूँ मेरी मम्मी ऐसे करती थी, सासू माँ ने भी ऐसे करना चाहिए, या सासू माँ सोचती है मेरी बेटी ऐसे करती थी, बहू ने ऐसे करना चाहिए। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या करना है, ये ज्ञान से फिर क्या होता है, दूसरा पवित्रता आती है। पवित्रता माना सभी के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, शुद्ध सोच रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब अच्छा सोचेंगे, शुद्ध सोचेंगे, तो मन कैसे होगा, हमारा मन शांत हो जाएगा। हम ज्यादा सोचते हैं या किसी के लिए किसी ने बुरा सोचा इसीलिए वैसा सोचते हैं, तब मेरा मन अशांत होता है। नहीं तो मेरा मन अशांत क्यों होगा, तो हमारा मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर हमें सबको पता चला कि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम सभी भाई भाई, सभी के लिए क्या होगा, फिर प्यार आता है, उसको आत्मिक प्यार कहा जाता है। जब शांति भी है, प्यार भी है, तो मैं कैसे रहती हूँ, खुश रहती हूँ, तो हमारे पास खुशी आती है। फिर आगे चलकर अतीन्द्रिय सुख, आनंद मिलता है।
कभी कभी क्या होता है, हम बहुत थक जाते हैं तो हम खुशी सुख किस में ढूंढ रहे हैं? खाने में। होटल में जाएंगे, फिर खाना खाएंगे तो फिर हमें खुशी मिलती है, चलो रिलैक्स हो गए। लेकिन अभी यदि खाने से खुशी मिलती थी तो वो हमेशा मिलनी चाहिए। मान लो हमारे भाई को गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना? वाइफ का नाम क्या है? स्नेहल। तो स्नेहल बहन ने गुलाब जामुन बनाए हैं, तो अभी उसको 10 गुलाब जामुन उसने खाए। अभी उसके बाद 11वां गुलाब जामुन सुख देगा क्या? खुशी देगा क्या? आप बोलेंगे नहीं, अरे खा लो, आपको तो बहुत खुशी मिलती है ना गुलाब जामुन खाने से। तो खुशी गुलाब जामुन में है क्या? खुशी गुलाब जामुन में नहीं है। नहीं तो 11वां गुलाब जामुन भी खुशी देना चाहिए था। तो उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, है ना? खाने के लिए जो है उसमें भी खुशी है, नहीं मिल रहा है, सूखी दाल रोटी मिल रही है, उसमें भी हम खुश रह सकते हैं। मतलब इंद्रियों से परे सुख जिसको कहते हैं, तो आनंद। और लास्ट है शक्ति। ये जब भी 6 के 6 गुण आ जाते हैं तब हम शक्तिशाली बनते हैं। तो आत्मा के ये 7 गुण हैं। तो जो भी हम कुछ करते हैं, अल्टीमेटली देखो, हमने बहुत गुस्सा किया तो उसके बाद क्या होता है, हम हंसना चालू करते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, अभी आप सब लोग चले जाओ, मुझे अभी शांति से बैठने दो। तो मुझे शांति अच्छी लगती है, गुस्सा अच्छा लगता है? शांति अच्छी लगती है। मुझे प्यार अच्छा लगेगा या नफरत अच्छा लगेगा? प्यार अच्छा लगता है। सुख अच्छा लगेगा या दुख अच्छा लगेगा? तो ये आत्मा के जैसे, अभी देखो, मान लो लिफ्ट बंद है, आप ऊपर चलकर आए तो आप अपना चालू करेंगे, आपके शरीर की में पानी की मात्रा कम हो गई तो आप क्या बोलेंगे? या आप बोलने के पहले ही वो जैसे दीदी बैठी है वो आपको पानी देगी। क्यों? क्योंकि शरीर की मांग क्या है? पानी की मात्रा कम होगी, तो आप पानी पिएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो बोलेंगे, अरे आप आए हो ना, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं हॉस्पिटल में नीचे जाके सप्लाई से देखा, मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर आती हूँ, ऑक्सीजन लगा लेती हूँ। तो ऑक्सीजन लगाने से होगा क्या? पानी की मात्रा कम होगी तो शरीर क्या मांग कर रहा है? मुझे पानी चाहिए। जैसे कोविड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, सपना ने बोला नहीं नहीं पानी पी लो, पानी की मात्रा बढ़ाते, होगा क्या? वहां किसकी मांग कर रहा है शरीर? ऑक्सीजन। तो जिस चीज की कमी होती है जब हम वो रिप्लेस करते हैं हमें ठीक लगता है। वैसे ही आत्मा है। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को प्यार चाहिए। अभी प्यार नहीं मिल रहा था, इसीलिए लेडी डायना सब कुछ था, लेकिन क्यों क्या मिल नहीं रहा था? प्यार नहीं मिल रहा था। तो आत्मा को क्या चाहिए? जो कमी होती है तो आत्मा वो मांग करती है। तो 7 गुण क्या है? ज्ञान। सबसे पहले ज्ञान से क्या होता है? क्योंकि ये जो 7 एनर्जी है उसी से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। ये हीलिंग एनर्जी है, इसीलिए इसको ठीक से सुनना, क्योंकि इससे बेबी का मन, माना बेबी का सॉफ्टवेयर तैयार होगा और उस सॉफ्टवेयर से बेबी का शरीर, हार्डवेयर तैयार होगा। सभी अलर्ट है ना? सभी ठीक से सुन रहे? पहले क्या है? ज्ञान। ज्ञान से क्या होगा? ब्रेन हमारा एनर्जाइज होगा, बेबी का ब्रेन भी एकदम परफेक्ट तैयार होगा। हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि दिव्य बनेगी। दूसरा क्या हमने कहा? पवित्रता, शुद्धता से मेरे सभी कर्मेंद्रिया, ये आंखें कुछ गलत नहीं देखेगी पड़ेगी, कान कुछ गलत नहीं सुनेंगे, ये मुंह कुछ गलत नहीं बोलेगा, ये मुंह कुछ गलत नहीं खाएगा पिएगा। तो पवित्रता से क्या हो रहा है? सभी कर्मेंद्रिया, बेबी की कर्मेंद्रिया भी परफेक्ट बन रही है। फिर ये आने से क्या आ गया? शांति। शांति से क्या हो रहा है? मेरे फेफड़े, मेरी लंग्स वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। बेबी का अभी लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम परफेक्ट तैयार हो रहा है। फिर क्या आता है? प्यार से क्या हो रहा है? मेरा हार्ट सुचारू रूप से काम कर रहा है, हार्ट में कोई बीमारी नहीं होगी। बेबी का हार्ट बाय बर्थ डेवलप हो रहा है, तभी से परफेक्ट डेवलप होगा। कितने सारे बच्चों में बाय बर्थ हार्ट डिफेक्ट आते हैं, है ना? सोनोग्राफी में डिटेक्ट करते हैं, फिर आप बोलते हैं हमारे खानदान में तो किसी को नहीं है, ना मेरे खानदान में है, ना वाइफ के खानदान में। फिर कहाँ से आया? लेकिन एनर्जी कौन सी है? प्यार। कोई मुझे प्यार दे नहीं दे, मुझे सबको प्यार क्यों देना है? जो मैं यहाँ निर्माण करूंगी उसका असर मेरे ऊपर होना है। जैसे हम सभी क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं, वैसे ये सारा हमें कमाना है, शांति को कमाना है, क्योंकि हमें भरपूर होना है। यदि मैं गुस्सा करूंगी, डिस्टर्ब हो जाऊंगी, तो क्या होगा? यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। यदि हम नफरत करेंगे, दूसरों को कुछ होगा नहीं होगा वो बाद में, सबसे पहले डैमेज किसको होगा? मेरे हार्ट को डैमेज होगा। अंदर बेबी का हार्ट डेवलप हो रहा है, उसको प्रॉब्लम होगा। जब हम खुश रहते हैं, कहते हैं खुशी जैसा
खुराक नहीं, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट काम करती है। बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम बाय बर्थ परफेक्ट बनेगी, नहीं तो सभी को इरिटेट होते रहते हैं, खुशी नहीं है तो क्या होगा, हसीर तैयार होगा, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट होती है। और छठवा क्या मैंने कहा, आनंद, है ना, खुशी के बाद आनंद, आनंद से क्या होगा, हमारे हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम सुचारू रूप से काम करती है, माना हमारे थायराइड, इंसुलिन, ये सारे जो भी पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होंगे, हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा। और जब ये 6 के 6 आते हैं तब हम शक्तिशाली बनते हैं। और शक्ति से क्या होता है, मसल्स और बोन हमारे शक्तिशाली होंगे। बेबी का जो मसल्स और बोन्स तैयार होगा वो परफेक्ट तैयार होगा। तो ये 7 क्या है, 7 सिर्फ शब्द नहीं है, अब ये समझ रहे हो, ये 7 सिर्फ शब्द नहीं है, ये क्या है, ये गुण है, ये वैल्यूज है, ये एनर्जी है। इस एनर्जी से मेरा शरीर और साथ साथ बेबी का मन और बेबी का हार्डवेयर, बेबी का शरीर तैयार हो रहा है। तो मुझे हमेशा ये 7 वैल्यूज से भरपूर होना है और इसके अपोजिट नहीं करना है। तो क्या क्या करेंगे, पहले क्या है, ज्ञान। देखो हम सभी इतने, आपने कभी सोचा हम इतने सारा हमने एजुकेशन लिया है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या जो भी, फिर भी हम बोलते हैं ईश्वर को, परमात्मा को अज्ञान अंधकार से हमें ज्ञान प्रकाश की ओर लेकर चले, है ना। सब असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो कौन से ज्ञान की बात हो रही थी जब हमने इतना सारा ज्ञान लिया, हमें कौन सी ज्ञान की बात कर रहे थे, सत्य ज्ञान। लेकिन हमारे पास सत्य ज्ञान नहीं था। सत्य क्या है, मैंने कहा आत्मा सत्य है, प्रकृति सत्य है, परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा अगर ये सत्य ज्ञान देते हैं तब हमारा ब्रेन जो है वो सुचारू रूप से काम करता है, बुद्धि दिव्य बन जाती है। तो सबसे पहले ज्ञान, दूसरा क्या है, पवित्रता, तीसरा क्या है, शांति, चौथा क्या है, प्यार, पांचवा क्या है, खुशी, छठवा क्या है, आनंद। खुशी, सुख, उसके बाद आनंद, याद रखना इसी है। अतीन्द्रिय सुख जिसको कहते हैं, आनंद बना क्या, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे सुख। एक है सुख जो इंद्रियों से मिल रहा है, हमने कुछ पढ़ा, देखा, मूवी देखा, अच्छा लगा, सुना, अच्छा लगा, ये क्या है, इंद्रियों से। लेकिन इससे भी परे जो सुख है उसको कहते हैं आनंद। और लास्ट क्या है, शक्ति। फटाफट अभी बोलिए, पहला क्या, ज्ञान, आनंद। ऐसे हाथ लेना, ऐसे करना। तो एक तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं या टीचर अच्छा है या फिर दोनों अच्छे। तो अभी प्रश्न ये उठता है, अभी ये चारों हमने समझा कि ये 7 बातों से हमें भरपूर होना है। तो अभी जाते समय नीचे मेडिकल स्टोर वाले को बोलेंगे क्या, वो प्यार का सलाह दे दो, ऊपर जाके प्यार का सलाह ही लगा देते हैं, भरपूर हो जाते हैं। वो थोड़ा शांति का पाउडर है वो दे दो, हाँ वो शक्ति है, शक्ति के टैबलेट तो ऐसे मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा। आप ये समझ रहे हो कि हमारे विचारों में ये साथ होना चाहिए, हमें इससे भरपूर होना है, इसके अपोजिट हमें नहीं करना है। जैसे हम कहते हैं ना, यूज इट या लूज इट, मसल्स को यूज नहीं करेंगे तो पावर लूज होता है। तो ये हमारी शक्ति है, ये पावर है, इसको हमें यूज करना होगा। जितना यूज करेंगे उतना हम भरपूर होते जाएंगे। हमने क्या सुना, प्यार बांटने से, प्यार, खुशी बांटने से, शांति बांटने से। तो ऐसे कभी सुना क्या, ज्ञान बांटने से कम होता है, प्यार बांटने से, मैं नहीं प्यार दूंगा कम हो जाएगा मेरा भैया, ऐसे कभी सुना क्या। प्यार बांटने से बढ़ता है। तो अभी बांटने के लिए मेरे पास होना भी चाहिए। तो अभी मेरे पास होना चाहिए तो लेंगे कहाँ से, लेना पड़ेगा ना कहाँ से, तो लेंगे कहाँ से। तो ये बैटरी है, ये एनर्जी है, इसको क्या करना है, चार्ज करना है, तभी वो भरपूर हो जाएगा। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में बैटरी होती है, तो जब यूज करते हैं उसके केमिकल कंपोजिशंस डीअरेंज होते हैं। जब हम चार्जिंग के लिए लगाएंगे उसके केमिकल कंपोजिशंस रीअरेंज होते हैं। अभी मेरे बैटरी के केमिकल कंपोजिशंस क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्ति। अभी क्या हो गया, डीअरेंज हो गया, शांति की जगह अशांति आ गई, प्यार की जगह नफरत आ गया, सब यूज हो गया, सब जब हो गया। अभी क्या करना होगा, इससे ही भरपूर करने के लिए इसका जो पावर हाउस है उसके साथ कनेक्शन लगाना होगा। और वो पावर हाउस क्या है, तू शांति का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू सर्वशक्तिवान है, वो परमात्मा है। और इसीलिए हमारा परमात्मा का हमारे जीवन में बड़ा रोल है, क्योंकि वो पावर हाउस है। तो
तो मैं आत्मा बैटरी, अभी मेरा खुद का परिचय चाहिए। कोई भी परिचय देते हैं तो हम 5 बातें बताते हैं। जैसे अभी आपको इंट्रोडक्शन का फॉर्म लिख के देंगे, भरने के लिए बोलेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, फोटो लगाएंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, आप क्या काम करते हैं, ये आपका कंप्लीट परिचय हो गया। तो आत्मा का कंप्लीट परिचय बताइए। आत्मा का नाम क्या है? आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा। फोटो क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी है, दिखती नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हूँ, परफेक्ट। और काम कैसे करती हूँ? मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, फिर कर्म करती हूँ। ये हो गया मेरा काम। आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा रहती दोनों आंखों के मध्य में, भ्रुकुटी में। और इनसे सभी से हम क्या कर्म करेंगे? अच्छा सोचेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे तो अच्छे कर्म होंगे। ये हो गया आत्मा का परिचय। अभी पावर हाउस का परिचय क्या है? पावर हाउस का परिचय, नाम क्या है, उसका रूप क्या है? तो यहाँ काफी सारा कंफ्यूजन है। जैसे छोटे बच्चे आएंगे, वो बोलेंगे मम्मा किसको मैं याद करूं? अभी एग्जाम है, देवी माँ को याद करूं, हनुमान जी को याद करूं, गणेश जी को याद करूं, किसको याद करूं? कंफ्यूजन है ना काफी सारा। या फिर मैं गुरु नानक देव जी को याद करूं, क्राइस्ट को याद करूं, याद करूं तो किसको करूं? तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कौन है, क्योंकि वो होगा तो ये। हमने क्या सुना? ईश्वर एक है, ऐसे सुना क्या? ईश्वर अनेक है, गॉड इज वन। तो वो भगवान हमें किसे कहते हैं? जो निराकार है। बाकी सभी क्या है? सभी आत्माएं हैं। जैसे अभी गुरु नानक देव जी है, क्राइस्ट है, तो ये सारे क्या है? जिन्होंने धर्म स्थापन किया, उनको क्या कहा जाता है? धर्मात्माएं कहा जाता है। जैसे अभी राम है, कृष्ण है, तो इनको क्या कहते हैं? देवात्माएं कहते हैं। अभी आप देखो, राम दिखाते हैं कि जब रामायण में रावण के ऊपर युद्ध करना था, तो राम जी ने भी क्या कहा? कि शिवलिंग की स्थापना की। तो जो राम के लिए ईश्वर, महाभारत में दिखाते हैं, कृष्ण ने पांडवों को क्या कहा? कि हम शिवलिंग की स्थापना करके पूजन करते हैं। तो जो गोपेश्वर, जो कृष्ण के भी ईश्वर है, तो इनके भी जो ईश्वर, तो राम और कृष्ण ये सारे कौन हो गए? देवात्माएं हो गए। तो देवात्माएं अनेक होते हैं, धर्मात्माएं अनेक होते हैं, महात्माएं अनेक होते हैं। अभी अभी जो उतर गए जैसे संत साई बाबा, तो उन्होंने क्या कहा? कि सबका मालिक एक है। किसी ने क्या कहा? कि मैं भगवान हूँ। क्राइस्ट ने भी क्या कहा? आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना। और सबका मालिक एक है ना, सभी का वो एक है। तो वो एक कौन है? वो निराकार है ना। तो सभी धर्मों में अलग अलग रीति से हम उनको नाम से पुकारते हैं। जैसे हिंदुओं में क्या कहेंगे? ईश्वर प्रकाश है, ज्योति है। अभी ज्योति की पूजा कैसे करेंगे? प्रकाश की। तो हमने क्या किया? ज्योति का लिंग बनाया, प्रतीक बनाया, इसीलिए क्या कहते हैं? शिव ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का वो प्रतीक है। फिर हमने उसकी पूजा की। अभी हमारे क्रिश्चियन भाई बहने हैं, वो क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट, है ना। तो वहां पे कैंडल जलाई जाती है। हमारे मुस्लिम भाई बहने क्या कहते हैं? अल्लाह है, नूर है। तो सभी धर्मों में ईश्वर को अलग अलग नाम से ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु कहा, लेकिन वही एनर्जी की बात हो रही थी। किसी ने प्रकाश कहा, तो किसी ने लाइट कहा, तो किसी ने उसे क्या कहा? नूर कहा। तो वो क्या था? पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। जैसे अभी बच्चा है वैसे ही पिता होगा, या जैसे पिता है वैसे ही बच्चा होगा। यदि हम पॉइंट ऑफ लाइट है तो हमारे पिता भी कैसे होंगे? पॉइंट ऑफ लाइट। तो परमात्मा ईश्वर कौन है? जो निराकार है। उसको अपना निराकार माना क्या? ऐसे नहीं कि वो इसको कोई आकार नहीं है। निराकार माना हमारे जैसे देह का आकार नहीं, या ब्रह्मा विष्णु शंकर के जैसा सूक्ष्म शरीर का आकार नहीं है। तो इसीलिए उसे निराकार कहा जाता है। वो जन्म मरण के फेरे में नहीं आते। जैसे हम सभी का माँ के गर्भ से जन्म होता है, वैसे शिव जो है, परमात्मा जो है, वो सर्वोच्च है, क्योंकि उनका गर्भ से जन्म ही नहीं होता है। उनके ना कोई माता पिता है, ना उनका कोई गुरु है, ना कोई शिक्षक। तो हम परमात्मा किसे कहेंगे? जो सर्वोच्च है, उनके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। अभी राम है, कृष्ण है, उनके अपने माता पिता है, उनके टीचर्स है, गुरु है, तो वो सर्वोच्च हो सकते हैं क्या? नहीं। तो परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वोच्च है, जो सर्वधर्म मान्य है, जो सर्वोपरि है, माना जन्म मरण के भी फेरे में नहीं आने वाला, जो सर्वज्ञ है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला, और सर्व गुणों में अनंत, जो 7 गुणों से आत्मा बनी है, उन्हीं गुणों का वो सागर है। तो वो क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि पावर हाउस कहाँ है पता होगा तभी तो हम चार्जिंग के लिए लगाएंगे ना। पता ही नहीं होगा
यहाँ लगाए, वहां लगाए, कहाँ लगाए चार्जिंग के लिए। तो परमात्मा किसे कहते हैं? जो निराकार है, जो पॉइंट ऑफ लाइट। और ये ना हमें जूनियर केसी से ही पढ़ाया था, लेकिन किसी ने बताया नहीं। ये हमने बचपन में ही सुना था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा परम धाम में, है ना। हमने सभी ने बचपन से सुना था। कोई हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, पूछते हैं बच्चे, तो पूछेंगे कि दादाजी कहाँ गए, तो हम क्या बोलते हैं? भगवान के पास गए, है ना, देवाचागरी के लिए। कहाँ गए? ऊपर गए। किसी ने ना, या जैसे कोई बीमार है, आप हमारे पास आते हैं, लास्ट स्टेज है कैंसर का या कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो तभी हम क्या बोलते हैं? अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं, अभी सब ऊपर वाले के हाथ। कभी बोला क्या नीचे वाले के हाथ में? सभी ने क्या कहा? ऊपर वाले के, ना। वो जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। तो जो 5 हमने बातें परिचय में देखी, तो परमात्मा का परिचय क्या है? उनको है ना शिव जो नाम है, वैसे उनके अनेक नाम है। शिव माना ऐसे नहीं कोई हिंदू का भगवान, शिव एक संस्कृत वर्ड है। शिव माना पॉइंट ऑफ लाइट, शिव माना बीज, शिव माना कल्याणकारी, जो सभी के कल्याण करने वाले। तो पॉइंट ऑफ लाइट फोटो हो गया, नाम क्या हो गया? शिव। क्वालिफिकेशन क्या है? जो 7 गुणों से हम बने हैं, 7 गुणों की वो सागर है। और कर्तव्य क्या करते हैं? ऐसा क्या काम करते होंगे? वो भी हमारे जैसे आत्मा ही है, लेकिन फिर भी उन्हें परमात्मा क्यों कहा जाता है? वो इस सृष्टि पर आते हैं, जैसे गीता में कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस सृष्टि पर अधर्म की, इस धरा पर अधर्म की आती होगी, धर्म की आती ग्लानि होती है, तब तक मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ। अधर्म और धर्म कौन सी बात हो रही थी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जो आत्मा के जो 7 धर्म है। धर्म माना धारणा, हम सभी को क्या करना था? इसको ही धारण करना था, शांति खुशी प्यार। उसकी जगह क्या हो गया? अशांति, गुस्सा, नफरत, ये सारा आती में जाता है। तब निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और ये सारा सत्य ज्ञान देते हैं और हमारे संकल्पों में परिवर्तन लेकर आते हैं। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से संस्कार और संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। जब हम शांत होंगे तो चारों ओर क्या होगी? शांति होगी। जब हम प्यार से भरपूर होंगे, चारों ओर क्या होगा? प्यार होगा। जब मम्मा शांति से भरपूर, प्यार से भरपूर, तो अंदर बेबी भी क्या होगा? शांति खुशी प्यार से भरपूर। मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो उसको क्या लगेगा? अरे मैं कहाँ जेल में फंस गया, लगेगा कि नहीं? तो इसको क्या होगा? गर्भ जेल लगेगा, इसमें से बाहर निकालो, अभी मुझे बहुत हो गया जेल में रहना, फिर 700-800 ग्राम निकालो गर्भ जेल से बाहर। तो गर्भ जेल को क्या बनाना होगा? गर्भ महल बनाना होगा। उसको लगे वाओ क्या खुशी है यहाँ पे, क्या शांति है। तो वैसे इसीलिए 7 गुणों से जब हम भरपूर होते हैं तो परमात्मा आकर ये सारा ज्ञान देते हैं। फिर हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो ये विचारों में परिवर्तन आने के लिए हमें क्या करना है? थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। तो ये सारा हमने ज्ञान क्यों सुना? क्योंकि पहले पता होना चाहिए ना किसकी चार्जिंग करनी है। पहले ये रियलाइज करना है, हाँ मेरी बैटरी डिस्चार्ज हुई है। पहले ये रियलाइज करना है मैं बैटरी हूँ, मुझे बैटरी डिस्चार्ज हुई है। जब तक ये रियलाइज ही नहीं होगा हम चार्जिंग के लिए लगाएंगे नहीं। फिर हमें उस पावर हाउस के बारे में देखना है। तो क्या क्या है उसका नाम? शिव। पॉइंट ऑफ लाइट, क्वालिफिकेशन 7 गुणों के वो सागर है। कौन से गुण हमने देखे? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्ति। तो वो सर्व गुणों के सागर है। फिर आकर रहते कहाँ है? परम धाम में, शांति धाम, परम धाम। ये सृष्टि क्या है? ये 5 तत्वों की दुनिया है। इस तत्व से पार जो तत्व है ना, उसे क्या कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि पार ब्रह्म। परमेश्वर माना पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर, पार ब्रह्म। तो पार ब्रह्म, ब्रह्म महतत्व, वो रहने का उनका स्थान है। और वो कर्तव्य क्या करते हैं? आकर हमें ये सारा ज्ञान देते हैं, हमारे अंदर हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं, हमें एम्पावर करते हैं, हमें प्यूरिफाई करते हैं। हम सब गंदे हो गए थे ना, गुस्सा करते थे, दुखी होते थे, हमारी सफाई करते हैं, हमें फिर से प्यूरिफाई करते हैं। और इसीलिए फिर जब हमारे अंदर परिवर्तन आता है, ये जो प्रकृति है ये जड़ तत्व है,
ये अपने आप दुख नहीं देती। अभी प्रकृति दुख देती है कि नहीं? कभी फिर कहीं पे सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रहा है, तो प्रकृति दुख दे रही है। लेकिन ये क्यों दे रही है? क्योंकि हमारी एनर्जी कहाँ पहुंचती है? प्रकृति में पहुंचती है, इसीलिए प्रकृति में दुख है। जब अभी हम शांत हो जाएंगे, प्रकृति भी शांत हो जाएगी। जब हम प्यार से भरपूर होंगे, प्रकृति में भी वही वाइब्रेशन जाएंगे। तो इसीलिए परमात्मा अगर हमारे अंदर परिवर्तन करते हैं, हमसे प्रकृति चेंज होती है, और ये प्रकृति, ये धरा क्या बन जाती है? फिर से स्वर्ग बन जाती है। जैसे हमारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे, हमारे घर में वो आकर सभी को शांति, खुशी, प्यार देंगे, तो हमारा घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बनेगा। तो घर घर स्वर्ग बनेगा, तो ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाएगी। तो ये जो कार्य है वो आत्मा करती है, वो बाकी कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट ये कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? परम आत्मा। ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। तो क्यों ऊंचा नाम है? क्योंकि काम ही इतना ऊंचा करते हैं जिससे वो हमें बदलते हैं, ये सारा ज्ञान देते हैं। तो अभी स्ट्रेट बैठ जाइए सभी कंफर्टेबल, 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, ताकि आज से ही हम मेडिटेशन करके हमारे अंदर ये सारा चेंजेस लेकर आएंगे। सभी रिलैक्स कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेना और श्वास लेते समय विजुलाइज करिए ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझ में प्रवाहित हो रही है। और श्वास छोड़ते समय विजुलाइज करें अंदर की नेगेटिविटी बाहर जा रही है। मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत, एकदम हल्का महसूस हो रहा है। अब स्वयं को देखें मस्तक के मध्य में विराजमान, दोनों आंखों के मध्य में विराजमान, चमकता हुआ सितारा। एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, इस शरीर के मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। मन से अच्छा सोचती हूँ, बुद्धि से सही निर्णय ले रही हूँ और इन कर्मेंद्रियों से अच्छा कर्म कर रही हूँ। इन आँखों से अच्छा देखती हूँ, अच्छा पढ़ती हूँ, कानों से अच्छा सुनती हूँ, मुख से अच्छा बोलती हूँ, अच्छा ही खा रही हूँ, पी रही हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ, राजा हूँ। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ, ज्ञान स्वरूप।
पवित्र स्वरूप, मैं ही शांति हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ। परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनकी मैं संतान हूँ। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है। उन्हें याद करने से वो सारी शक्तियाँ, परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, वो अपनी शक्तियाँ मुझ में प्रवाहित करते हैं और मैं आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। ज्ञान से ब्रेन एनर्जाइज हो रहा है। पवित्रता से सारी कर्मेंद्रिया पवित्र बन रही है। शांति से मेरे फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम सुचारू रूप से कार्य कर रही है। प्यार से मेरा हार्ट परफेक्ट काम कर रहा है। खुशी से मेरा पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम सुचारू रूप से कार्य कर रही है। आनंद से मेरे हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। शक्ति से मसल्स और बोन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। ये परमात्मा शक्तियाँ गर्भ में पल रहे बालक को मिल रही है। उसका मन शक्तिशाली शांत हो रहा है। उसका शरीर परफेक्ट निर्माण हो रहा है। मेरे ऐसे सोचने से गर्भ में पल रहा बालक भी शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो रहा है। वो इस दुनिया में सभी को शांति, खुशी, प्यार देने के लिए ही आ रहा है। श्री राधे, श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हो रहे हैं। ये धरा फिर से स्वर्ग बन रही है। मेरा घर फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है। मैं हर रोज समय निकाल कर एक्सरसाइज भी करूंगी, जिससे मेरी डिलीवरी कम समय में नॉर्मल हो रही है। रोज रात को सोने से पहले सुबह उठते ही ऐसे ध्यान, मेडिटेशन मैं भी कर रही हूँ। परिवार के सभी सदस्य भी कर रहे हैं। सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है। घर का वातावरण ही चेंज हो चुका है। परम पिता परमात्मा हर पल मेरे साथ है। तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। थैंक यू शिव बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए, ये सत्य ज्ञान देने के लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए, मेरे द्वारा सभी का भाग्य बनाने के लिए
आज से मैं किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, जो है जैसे है सभी को एक्सेप्ट करूँगी। सभी अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है, सिर्फ सभी अलग है। जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, आगे होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। मेरा अच्छा सोचने से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो ऐसे मेडिटेशन समय निकाल कर हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए भी करें तो मेरी बैटरी, मैं आत्मा भरपूर हो जाती हूँ, मन शक्तिशाली, शांत, बुद्धि दिव्य सही निर्णय लेती है। हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ बन जाता है, संबंधों में मधुरता आती है और मेरा घर स्वर्ग बन जाता है, ये गर्भ गर्भ महल बन जाता है। लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करना, वो पॉजिटिव एनर्जी पूरे चेहरे में और चेहरे से पूरे शरीर में प्रवाहित करना। विशेष गर्भवती माताएं पेट पर हाथ रख के बेबी को भी प्रवाहित करना। फेयर एंड लवली लगाए सभी के साथ, फेयर सभी के साथ लवली, बहुत प्यार से रहना है। हाँ, तो डिफिकल्ट है क्या? इजी, सिंपल ना, तो 7 बातों पे ही ध्यान देना है। उससे बैटरी चार्ज और उसके अपोजिट नहीं करना। क्यों? नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। शांति की जगह गुस्सा किया, बैटरी डिस्चार्ज होगी। प्यार की जगह नफरत, बैटरी डिस्चार्ज। तो ध्यान यही देना है बैटरी चार्ज करते जाए और डिस्चार्ज नहीं हो रही है ना, इसके ऊपर अटेंशन देना है। तो सभी ने बहुत प्यार से सुना, आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स। सभी ये जो ऑनलाइन सेशंस होते रहते हैं उसको आप ज्वाइन करना चालू करना, क्योंकि डेली 1 आवर माना 30 आवर्स, तो इतना यहाँ तो एक समय हम ले ही नहीं सकते हैं ना। 2 घंटे का सेशन होगा। और जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी डेली ऑनलाइन सेशन चलते हैं। तो जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं वो ये हॉलिस्टिक आईवीएफ, ये जो सेशंस है वो देखना। उसका भी जो मीटिंग आईडी है वो लिखा हुआ है, आप सभी को दिया भी जाता है। ये फ्लायर नहीं है तो नीचे पोस्टर्स भी लगे हुए रहते हैं। तो जिनका माता पिता बनने का सपना है वो भी डेली ये सेशंस ज्वाइन करना, ताकि फिर बहुत जल्दी आपका सपना भी पूरा हो और आप अपने आसपास जो भी रहते हैं ना, क्योंकि ये जूम के माध्यम से होता है तो कहीं से भी कोई ज्वाइन कर सकता है, तो सभी को इसके बारे में बताते जाना। जो मेडिटेशन का कोर्स है वो 3 दिन का कोर्स रहता है। कल से था, लेकिन अभी मैं भी नहीं हूँ 2 दिन के लिए, और जो लेने वाले सेशंस होते हैं वो भी नहीं है। आप ऑनलाइन सेशन जो ये हॉलिस्टिक आईवीएफ जो मीटिंग आईडी है, डेली वैसे आपके ग्रुप में तो पोस्ट आता ही है। तो अभी जो मार्च मंथ आया, अप्रैल में 3, 4, 5 अप्रैल को ऑनलाइन सेशन होगा, तो आपको जरूर सेशन सुनना। आप में से जो भी यहाँ आए फर्स्ट उस रूम में नहीं गए होंगे तो वहाँ एक मेडिटेशन का रूम है, वहाँ बैठना। जब भी आप यहाँ आते हैं तो आप जरूर ऊपर आके यहाँ पे 2 मिनट के लिए उस रूम में मेडिटेशन करना। यहाँ पे जैसे आप जहाँ बैठे हैं पीछे जो स्वर्ग की हम बार बार बात करते हैं ना, तो ये स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो है। तो ये लाइट एंड साउंड शो बाद में आप सभी भी जब ये होगा प्रोग्राम
तो आप सभी लाइट एंड साउंड शो भी 5 मिनट का है, वो भी देखना। फिर आप सभी को जैसे नाश्ता भी दिया जाएगा, तो आप ब्रेकफास्ट भी कर लेना, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से एक श्री रामचंद्र मिशन करके आपने किसी ने सुना होगा, 4 दिन से पूरे उनका जो बड़ा सेंटर हैदराबाद में है, तो ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव चल रहा है। तो वहाँ पे हैदराबाद में ऑलमोस्ट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है। तो वहाँ 100 से भी अधिक देशों से लोग आए हुए हैं, 300 भी आने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस उसमें उन्होंने सहभाग किया हुआ है। और वो उनका हॉल ही, जहाँ 1 लाख लोग एक साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, इतना बड़ा उनका हॉल ही है। बाकी सारा कैंपस भी बड़ा है, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 10 लाख ऐसे उन्होंने कहा है, उतने लोग आए हुए हैं। और उनके अलग अलग जगह पर भी जैसे मेडिटेशन के सेंटर्स है, तो यहाँ पनवेल में उनका जो श्री रामचंद्र मिशन का सेक्टर 16 में है, तो वहाँ पे सुबह से ही प्रोग्राम था, लेकिन ये 1 मंथ पहले ही अनाउंस किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी प्रोग्राम लिया और यहाँ से अभी वहाँ मुझे जाना है, ताकि वहाँ पे भी थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में उनको बताएंगे। तो वहाँ तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उपराष्ट्रपति हमारे वहाँ पे आए थे, जगदीप धनखड़ जी। तो ऐसे बड़ा प्रोग्राम था। तो जहाँ जहाँ उनके सेंटर से आज वहाँ पे भी 9 से 1 बजे तक प्रोग्राम है। तो यहाँ से इसलिए अभी मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ भी थोड़ा सा उनको मेडिटेशन के बारे में बताऊँगी। तो आप जरूर ये सारे सेशंस भी अटेंड करना। आप ऐसे ही हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और जो एपीजे अब्दुल कलाम है, तो उनको ऑलमोस्ट कितनी डिग्रीज मिली थी पता है सभी को? 16 PhD डिग्रीज मिले थे। तो आप भी चाहेंगे आपके बच्चे भी ऐसे इतने इंटेलिजेंट हो, तो वो 5 संकल्प लेते थे। तो वो संकल्प हम भी लेंगे। क्या संकल्प लेते थे? सभी मेरे साथ आप भी बोलेंगे, है ना? तो वो संकल्प लेते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप भी ऐसे एनर्जी जनरेट करो, ऐसे ही तो बैठे होंगे। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे, गॉड इज विथ मी, गॉड इज विथ मी। तो जब परमात्मा हमारे साथ होंगे तो क्या हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर ये संकल्प हर रोज ले रहे हैं। बेबी को भी बोलना है। बेबी को क्या बोलेंगे? यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आप लोगों को यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द विनर, यू आर द विनर, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, एवरी डे इज योर डे, एवरी डे इज योर डे, गॉड इज विथ यू, गॉड इज विथ यू। बेबी के साथ ये सारा कम्युनिकेट करना है। तो ये ऐसा बेबी टॉक, वो पूरा जो सेशंस होता है ना, और ये जैसे यहाँ ये बुक में भी वो पूरा बेबी टॉक क्या क्या करना है, तो ये डिलीवरी के बाद भी आपको इसको करते रहना है। और ये अमेज़न पे अवेलेबल है, या फिर आप नीचे से काउंटर से ले सकते हैं। तो इसमें दोनों दिया हुआ है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो इससे क्या होगा, बेबी के दोनों लैंग्वेजेस डेवलप हो जाएंगे। आप इंग्लिश भी पढ़ना, आप हिंदी भी पढ़ना, जोर से पढ़ना, तो बेबी तक जाएगा। बेबी के साथ क्या क्या टॉक करना है, बेबी को क्या क्या सिखाना है, उसको सारा कुछ अंदर ही सिखा के बाहर लेकर आना है। उठने से लेकर, है ना, सुबह उठना है, ब्रश करना है, सब अभी उसको प्रोग्रामिंग कर दी ना, बाद में आपको कुछ नहीं प्रोग्रामिंग करनी होगी। वो अपने अपने टाइम पर उठेगा, जल्दी सोएगा। तो ये सारा प्रोग्रामिंग अभी हम कर सकते हैं। तो अभी आप सभी ब्रेकफास्ट भी करना, और फिर वो लाइट एंड साउंड शो दिखाएंगे आपको। तो लाइट एंड साउंड शो अभी हम चालू करके हम लोग जाएंगे। सिस्टर आपको ब्रेकफास्ट भी दे देगी, तो आप सभी ब्रेकफास्ट भी करना, चाय भी लेना, क्योंकि सुबह से आप निकले हो ना।